शुरू में एक चीज बता देते हैं। जैसे एक एक डिस्कशन है कि कोई रिकमेंडेशन देने का या तो मतलब किसी भी तरह का मॉनेटरी कुछ करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये हम लोग सब जो स्टडी करते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो संडे संडे कल एक्चुअली संडे नहीं हो पाएगा, मेरा पेड क्लास है तो इसलिए मतलब कल पूरा दिन ही रहेगा क्लास, तो इसलिए आज मैंने सोचा था। तो पहले 6:30 को टाइम दिया था, लेकिन मेरे घर पे गेस्ट आने वाला है रात को, तो मैंने सोचा 5:30 से कर लेते हैं इसको। अ, और आज एक इंटरेस्टिंग फील्ड डिस्कस करेंगे। वो है एरोस्पेस फील्ड, जिस फील्ड में मेरे को आने वाला से समझ में कर दिया। तो आज मतलब मार्केट क्या हो सकते नहीं हो सकती, मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ मार्केट का वो डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद एरोस्पेस जो एक फील्ड अभी जनरेट हो रहे हैं, दैट इज कमर्शियल एज वेल एज जो डिफेंस जो है एरोस्पेस, उसके लिए स्टॉक भी आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया। दो स्टॉक, आजाद इंजीनियरिंग एंड डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, दोनों स्टॉक का भी काफी हाई है। लेकिन जो स्टॉक आने वाला दिन का नेक्स्ट शायद 30 40 50 साल तक मतलब जो फील्ड चलने वाला है, तो लंबा सा टाइम के लिए बुल रन इंडिया का चालू होने वाला है। तो वो सेक्टर के लिए इनिशियल पी उतना कोई मायने नहीं रखता है। तो वो है ठीक है, मैंने डिस्कशन करने दिया था, मैंने भी काफी थोड़ा डिस्कस किया इंटरनेट से, मतलब बहुत सारे डेटा मिल रहे हैं और गवर्नमेंट का पुश भी उस सेक्टर में है। तो वो सेक्टर क्यों मेरे को वो सेक्टर का लग रहा है, तो वो मैंने डिस्कस करूंगा। ठीक है। और दूसरा वही बहुत सारे लोग कॉन्टिन्यूसली मेरे को पर्सनली पूछते रहते हैं कि ये लाइव डिस्कशन में कैसे ज्वाइन करे नहीं करे। तो उनके लिए मैं बोल देता हूँ, ये जो वीडियो मैंने यूट्यूब में शेयर करूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टार्टिंग में ही इसका मतलब मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप लिंक टू यूट्यूब चैनल वो है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप उससे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छा लगे और मतलब डिस्कशन हमारा अच्छा लगे, तो आप लोग मतलब चैनल को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, उससे थोड़ा ग्रो होगा। चलिए अभी ज्यादा बात आप लोगों का सबका व्यू लेंगे, लेकिन उसके पहले मेरा क्या व्यू है मार्केट लेके मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। अ, पहले निफ्टी का मंथली चार्ट शेयर करते हैं। मंथली चार्ट पे जैसे हम लोग देखा था, कोविड के टाइम से जो ट्रेन लाइन चालू हुआ था, ये नीचे वाला जो ट्रेन लाइन, ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, दूसरा कोई कलर में कर देते हैं पहले तो। ठीक है, पहले एक ही रहने देते हैं। चलो कला सच्चे जो कोविड के टाइम से जो टेल लाइन चालू हुआ था, उसको देखो, मेरे को टेल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है वही पॉइंट से जिधर से मेरे को मैक्सिमम मिले। तो इधर से मैंने देखूंगा 3 4 मतलब पॉइंट्स है जिधर से प्राइस ऊपर की तरह बैक कर रहे। तो उस पॉइंट से मैंने कवर किया, तो जो देखा, तो इस जगह पे बहुत सारे बार मतलब क्या है, मतलब कंटिन्यूअसली इसको मतलब टच किया था। ठीक है, तो इस जगह पे अगर ब्रेक भी किया था, लेकिन इंस्टेंट उसको मतलब क्या कहते हैं, आपको इनगॉल पाया था, उसको मतलब फॉलोइंग कैंडल मिल गया था। तो वो फॉलोइंग कैंडल भी बहुत दूर तक उसको लेकर नहीं जा पाया, इंस्टेंट उसके नीचे आया था, लेकिन फिर से उधर से बाउंस आया था, लेकिन अल्टीमेटली उसको ब्रेक किया। तो इस महीने का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस महीने का कैंडल भी मेरे को जैसे पहले लग रहा था, इधर जैसे क्लियर कट मतलब बाउंस आया था और ऊपर चला गया था, तो दूसरी बार देखो इधर भी क्या हुआ था, एक बार हुआ था, ज्यादा दूर जा नहीं पाया, दूसरे बार बाउंस के बाद ऊपर चला गया था। और इस जगह पे क्या होता है, इनगल्फ होने के बाद
टोटली चला गया था। तो इस जगह पे इस महीने का इनिशियली कैंडल देख के लग रहा था तो इन्वॉल्व बन गया, लेकिन वो पूरा का सबको गलत उसने प्रूव किया। लेकिन एक्चुअली वो ये जो टेल लाइन है उसको रिटेस्ट कर रहा था, तो रिटेस्ट करके नीचे आया, लेकिन अभी भी वही है, प्रीमेच्योर कमेंट हो जाएगा क्योंकि महीने का आधा ही हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है इस महीने का बीच में मतलब ट्रम्प दादू का कोई कमेंट आया दादाजी का और मतलब एकदम ऊपर चला गया, ये भी हो सकता है। तो जो भी है, मतलब इस जगह पे अगर यही सिचुएशन अगर ये मंथ का क्लोजिंग है तो सोचो क्लोजिंग है आइडियल सिचुएशन में मैं समझ लेता हूँ तो दैट इज नॉट ए गुड कैंडल बिकॉज ये दोजी बन गया। एक मतलब बड़ा सा रेड कैंडल के बाद, ठीक है, तो इंडिसेस कैंडल बनता है तो जनरली मैंने एक बार वीकली चैट पे आप लोगों को बोला था। तो जनरली मतलब उसका नेक्स्ट कैंडल या तो नेक्स्ट कैंडल 99% केस में मतलब आपका सेम बड़ा रेड कैंडल बनता है। जैसे इस जगह पे एक बार देखो, बड़ा रेड कैंडल है, भले ही 2-3 डोजी बना लेकिन उस साइड का कैंडल एक बना था, ठीक है। तो मतलब इस महीने में नहीं तो नेक्स्ट महीने में अगर मतलब उसको फॉलो अप एक रेड कैंडल बड़ा बनता ही है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये महीना क्लोज नहीं हुआ। अगर इस स्ट्रक्चर में क्लोज हुआ या तो ये रेड कैंडल में क्लोज हुआ दैट इज नॉट द गुड, ठीक है। तो क्या हुआ क्योंकि ओवरऑल जो मंथली चार्ट है तो वो भी अभी भी उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। और इस दिन के चलो डेली चार्ट पे वो डिस्कस करेंगे, मतलब इस दिन के क्लोजिंग में वीकली चार्ट अगर देखेंगे, वीकली चार्ट लिटिल बिट क्लियर, ठीक है, तो मोर क्लियर इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। इस जगह से अगर देखोगे आपका टेन लाइन जो है डबल टच किया इस जगह पे किया, बहुत क्लियर है वीकली टेन लाइन। तो इससे ज्यादा टच पॉइंट्स मिल नहीं सकता था। मैं इधर से ड्रॉ करूंगा तो ये ऊपर से चला गया जाएगा, तो उधर से ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये जो टेल लाइन है एकदम एग्जैक्टली काम किया। देखो ये मंथली चार्ट पे उतना क्लियर नहीं, लेकिन वीकली चार्ट पे देखो इसको ब्रेक डाउन दिया क्लियर कट, उसको कंफर्मेशन कैंडल मिला, उसको फॉलो अप कैंडल मिला, मतलब सॉरी फॉलो अप नहीं, टोटल ऊपर एक इवनिंग मतलब मॉर्निंग स्टार जैसे पैटर्न बनाया, लेकिन जस्ट उसको टच कर मतलब ऊपर तो जाने की कोशिश किया लेकिन उस वीक क्लोज नहीं हो पाया। फिर से इसका इस वीक क्या हुआ आप देखो क्लियर कट इसको टच किया और टोटली नीचे ही आया। तो मतलब ये रिटेस्टिंग कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी जो है ना वीकली चार्ट पे एक कैच बन रहा है। तो एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूंगा जे मतलब जो पुराना लो बना था उसके नीचे गया। तो अभी भी मेरा पॉइंट पे मैं मतलब वो है, क्योंकि 90% केस में अगर निफ्टी नया हाई दे देते, ठीक है, तो वो जैसे हम लोग पहले क्या बोल रहा था इस जगह पे ए था, ठीक है, ये जो ऊपर आया था बी था और नीचे सी आएगा तो इसके नीचे जा सकते हैं। लेकिन क्या है जब ये नया हाई दे देते हैं ना तब वो चांस 90% ओमिट हो जाता है, जो वो चांस और है नहीं। क्योंकि नया हाई देते हैं मतलब वो नया वेव चालू हुआ, उसके बाद नीचे जो आता है ना वो एक्चुअली क्या होता है, नया कोई भी इंडेक्स जो है, जिसे मैं एक बार ड्रॉ करके समझा देता हूँ पेंट में। मेरे को देखो इलियट वेब का नॉलेज बहुत लिमिटेड है, तो मेरे को उतना मतलब मैं सही है या नहीं, जो लोग एक्सपर्ट है अगर गलत होगा तो वो मतलब वो कर लेना। तो इस जगह पे ऐसा होता है ए बी सी में करेक्शन होता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, अभी ये सब में देखना है ए बी के अंदर भी ऐसा वेब रहता है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब टफ है वो बोलना। जो पहले ही जो 21,700 है क्योंकि उसके अंदर भी क्लियर कट वेब दिख रहा था अप डाउन करके, तो वो उधर ही खत्म हो गया। तो उधर खत्म हो गया तो क्या होगा, तो अगर उधर ही एबीसी खत्म हो गया तो जनरली ऐसा आता है। तो ऐसा क्या, जब तक अभी इलियट वेब का ऐसा बोलता है प्रिंसिपल, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक ये चांस रहता है, मतलब ये पॉइंट का नीचे फिर से मतलब हाई वेव लेके नीचे आने का, जैसे इस जगह पे बोल रहा था नीचे आने का चांस रहता है। तो ये क्या हुआ जब ये पॉइंट क्रॉस कर जाता है तब वो चांस ऑलमोस्ट 90% तो नील हो जाता है। हाँ लेकिन बहुत सारे चार्ट देखा, मतलब जैसे इसका स्ट्रक्चर तो बनाता है, जैसे ये ऊपर गया ऐसा नीचे आया, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जाके इसको स्लाइटली ऊपर जाते, उसके बाद ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के फाइनली ऐसे जाता है। तो वो बहुत रेयर होता है वो स्ट्रक्चर, लेकिन वो मतलब होता नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका होने का चांस बहुत कम है। जनरली अगर ऊपर का हाई दे देते हैं, ठीक है, ऊपर अगर एक क्लोजिंग आ जाता है तो क्या होता है, जनरली वो नीचे तो आता है
नीचे इस पॉइंट तक आता है एक बार, इस जगह पे आके वो, जैसे इस जगह पे ये कंप्लीट हुआ ना, ये वन होता है, जो नया बड़ा सा वर्क चालू हुआ, तो ये जो नीचे आता है उसको टू होता है, उसके बाद ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो अभी जो है ना, मैं मोर ऑफ 90% श्योर हूँ, जो भी अभी नीचे जा रहा है दैट इज टू, नॉट द सी, क्योंकि सी जो बनता है ऐसा करके वो रियलिस्ट इंसिडेंट है, बहुत कम चैट में मेरे को दिखता है, होता नहीं ऐसा नहीं है। तो हम लोग अभी इसको टू पकड़ के ही जो भी एजम्पशन लेंगे, टू पकड़ के, हाँ ये चीज है श्योर, जे जो भी अभी नीचे जा रहा है। हाँ तो आ, और सबसे मतलब बैड सिचुएशन क्या है, ये जो लंबा टाइम का जो टेल लाइन है ना, वो ब्रेक किया, तो वो चीज एक बैड है, लेकिन वो भी दूसरे दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ शायद ये टेल लाइन ब्रेक होता है तो क्या, तो टेल लाइन के नीचे ही रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा सा नीचे जाके ऐसा ऐसा करके टेल लाइन बराबर भी ऊपर जा सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। ये जरूरी नहीं है, मतलब इमीडिएट 2-3 बार इसको रिटेस्ट करके ऐसा जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं टेल लाइन ब्रेक किया मतलब एकदम से सब खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। वो बोलने का टाइम नहीं है, अभी नहीं आया। जब तक मतलब पुराना लो नहीं तोड़ रहे तब तक मतलब हम लोगों को बोलने का टाइम नहीं है। तब अभी क्या हो सकता है मेरा हिसाब से, ठीक है, मैं क्या एजम्पशन कर रहा हूँ, चलो इसमें क्या होता है, वो उसका एक्सटेंशन वगैरह उतना ज्यादा मैं देख नहीं पाता हूँ, तो मैंने इसलिए ये वाला चार्ट लिया, क्योंकि स्पाइडर में एक ही ड्रॉबैक है, वो उतना दिखता नहीं है। ठीक है, देखो इस जगह पे मैंने वीकली चार्ट निफ्टी का सिलेक्ट किया टेड व्यू में। ठीक है, वीकली चार्ट पे अगर देखूंगा तो क्या बन रहा है, देखो इस जगह पे जो हुआ ना, मेरे हिसाब से ये जो वन हम लोग बोल रहा था बड़ा सा वन, वो इस जगह पे खत्म हो गया। ठीक है, अगर देखेंगे बड़ा सा वन इस जगह पे खत्म हो गया। ठीक है, मतलब ये पॉइंट पे, हाँ ये जो पॉइंट है इस जगह पे खत्म हुआ बड़ा सा वन। तो उसके बाद ये जो आया ना, ये पॉइंट देखो इसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये पॉइंट क्या है, टू है। तो टू के बाद नीचे के डायरेक्शन में जो होता है ना, वो भी ऑब्वियसली मूव जो होता है ना, क्या होता है आपको, वो भी फाइव वेव में मूव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अभी देखो इस जगह पे क्या है, बड़ा सा मतलब ये वन खत्म हुआ, उसके बाद इस जगह पे मतलब सॉरी, अभी वन जो खत्म हुआ ना, अभी नीचे के वेव के लिए उसको जीरो पकड़ सकते हैं, 0 1 2, तो टू होगा तो उसको एक कैलकुलेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जस्ट मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मतलब ये जस्ट मेरा मतलब मेरा रॉन्ग होगा तो उसको मेरे को माफी दे देना। ठीक है, तो उसका जो आ रहा है फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, आपका आ रहा है मतलब जनरली 1.6 होना था, 23,300 का आसपास। ठीक है, तो 23,300 का आसपास जो आ रहा है, ये वेबसाइट खत्म होगा, क्योंकि इस जगह पे एक क्लियर कट वो दिख रहा है, जो टेस्ट करके नीचे आ रहा है। जनरल इस जगह पे आएगा तो थ्री खत्म होगा, थ्री एग्जैक्टली देखो वही पॉइंट पे खत्म, उसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 1.61 तक आता है। अभी उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, उसके बाद फाइव आता है। फाइव क्या होता है, ये टोटल जो इधर से डाउन उसका 0.38 या तो 0.5 तक जाता है जनरली। ठीक है, तो अभी वो फाइव का एक्सटेंशन कैसे पकड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है, यही पॉइंट से फाइव का पकड़ना पड़ेगा, और इस जगह तक आएगा, और मतलब थ्री इस जगह पे खत्म आएगा। ठीक है, थ्री का एंड उधर से, जनरली फाइव का भी मतलब जो थ्री के बाद फोर होता है ना, ये वन को टच नहीं करता है, तो ये वन लगभग कहाँ तक है, 24,500 के आसपास है, तो 24,500 तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 24,500 तक नहीं जाएगा, तो मैं 400 तक ले लेता हूँ। तो जनरली तो उसका 0.5 का आता है 22,900, या तो 0.38 होगा तो देखो 0.38 तो एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, तो 22,900 पकड़ लो। देखो एग्जैक्टली उसी जगह पे एक वीकली जेट का गैप खत्म हो रहा है, मैं वीकली जेट का गैप देख के तो ये मतलब कैलकुलेशन नहीं किया। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि इस जगह तक,
तो अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो जनरली देखो अभी 23 का उस दिन से ही बोला था, ये 24 एक मतलब 2 के आसपास। हाँ एक चीज तो है, मैंने 90% श्योर जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया। ये क्या है, वेब 2 का नया वेब था, जो वेब 2 का रिट्रेसमेंट है, और ये हमेशा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होता है। और ऑलमोस्ट मार्केट भले ही ऊपर है, आप देखोगे स्मॉल कैप ऑलमोस्ट मेजोरिटी 80-90% स्मॉल कैप, 30-35% नीचे है। तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बिकॉज ये जो करेक्शन है इसके बाद मेरे तो कोई डाउट नहीं है जो निफ्टी एक बहुत बड़ा मूव देने वाला है। मैं पहले भी जो 2024 का एंड में जो वीडियो बनाया था उस जगह पे मैंने बोला था मिनिमम, उसमें दो अभी भी वीडियो पड़ा है। लकीली वो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट नहीं किया, क्योंकि मेरा तो आधा से ज्यादा वीडियो ब्लॉक हो गया। तो वीडियो में क्लियर कट था ये 21,700 का आसपास मिनिमम, और मैक्सिमम होगा तो 20,000 के आसपास। तो ये दो था। तो लेकिन बड़ा करेक्शन नहीं है, 20,000 भी देखो, 26,000 का इंडेक्स 20,000 मतलब 20% होता है। तो चलो 21,700 से बैक किया उधर से एक तो। लेकिन अभी क्या है, ये जो पुराना हाई को क्रॉस कर गया तो 90% चांस है ये वन है, मतलब जो नया इम्पल्स चालू हुआ उसका वन है। उसका टू जो है, टू हमेशा देखो टू क्या होता है, थोड़ा सा डीपी होता है, क्योंकि जो फोर होता है ना वो पॉइंट मतलब 30% ही, मतलब उसको क्या कहता है, रिट्रेसमेंट होता है। लेकिन टू का रिट्रेसमेंट हमेशा थोड़ा डीप है होता है, ठीक है। तो वो अगर 22,900 आएगा, बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। बहुत दिन से मैंने बता भी रहा था ये गैप शायद फिल कर सकते हैं। लेकिन अब वो छोड़ दो, अभी पहले तो 24,500 को ब्रेक करने दो, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। ये मेरा जस्ट एक इलियट वेव के हिसाब से, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, ये कैलकुलेशन है। तो उसके बाद जो टाइम देखो मैंने बोला था ये मार्च का एंड या तो अप्रैल से ही नया बुल रन चालू होगा। तो वो तो होगा ही, क्योंकि ये थर्ड वेव जो होता है ना बहुत फास्ट फास्ट होता है, ठीक है। तो वो मार्च का एंड तक सब जो भी है कंप्लीट हो जाएगा। और ऑलरेडी देखो न्यूज भी सारे अच्छा है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ट्रेड डील हो गया आपका, यूरोप के साथ जीरो ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, और उसके वजह से यूरोपियन डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग पूरा इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। ईच एंड एवरीथिंग बहुत सारे अच्छा मतलब न्यूज है। तो वो सब देखो एक दिन में फैक्टराइज होता है। अभी जो मूव हो रहा था ना, तो वो क्या था, वो मूव था, ये जो न्यूज आया पहले, कोई भी फास्ट मूव हमेशा एक्सपेक्टेशन से होता है, तो वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूव था। हाँ मैंने भी थोड़ा बहुत मूव देख के बुलिश तो बना था थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ कोई भी स्टॉक 20-30% का 4-5 स्टॉक में एंट्री भी किया, लेकिन 20-25% के ऊपर नहीं लिया। जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं उसको भी बोला कि मैं ये ले रहा हूँ, लेकिन मतलब इसमें 20-22% के ऊपर नहीं है पैसा। जो 70-80% बाकी है उसको 10 पार्ट में डिवाइड करो, और आने वाला 10 वीक में धीरे 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 करके डालने के लिए बोला। मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मेरा खुद का वही फॉलो करता हूँ, कोई स्टॉक को एक बार में एंट्री नहीं करता हूँ, ठीक है। अच्छा लग गया तो उसमें एंट्री कर लेते हैं 20-25%। उसके बाद बाकी जो 70-80% होता है उसको 10 पार्ट में डिवाइड करके हर वीक में डाल देता हूँ। वो तो कोई वीक ऊपर नहीं रहेगा, कोई वीक नीचे रहेगा, अल्टीमेटली 10 वीक का टारगेट लेके एंट्री करेंगे, क्योंकि मैं मेरा व्यू लंबा टाइम का होता है। ये छोटा मोटा अप डाउन के जैसे आप देखोगे ये 1-1.5 साल में कोई कुछ भी बोले, मैंने उतना ज्यादा एंट्री है नहीं ले रहा है। मतलब गिन चिन के कुछ स्टॉक में, मतलब जैसे आपको अवंती फीड हो गया, एक्सिस ट्रेड हो गया, तो उसके बाद झील एक्वा हो गया, जितना नीचे जा रहा था मैं एक्यूमुलेट करते गया। तो ऐसा मतलब 4-5 गिना चुना स्टॉक में ही, ठीक है, भारत फोर्ज हो गया, ये सब स्टॉक में ही 2-4 में ही मैंने एंट्री किया, वो छोड़ के उतना कुछ किया नहीं। हाँ रिसेंटली थोड़ा बहुत एंट्री किया, उसमें आपको आजाद इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद और भी किस किस में, डेंटा में मैं कंटिन्यूसली एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। डेंटा उतना वो स्पीड नहीं देख रहे लेकिन मेरे को बिलीव है, ठीक है। और भी मैं मिधानी में एंट्री कर रहा हूँ। और मतलब सब में, मतलब सोचो इनिशियली 20-25% करके ही किया है। हाँ मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ जो भी अभी है। मतलब जितना मेरे को टोटल फिर से इन्वेस्ट करना है उसका सब मिला के सोचो 5-10% ही मैंने एंट्री किया, ठीक है। तो मतलब टोटल जो अभी अमाउंट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 50% कैश में था, जो टॉप पे वैल्यूएशन था उसका 50% मेरा कैश में था। और भी 1-1.5 साल का जितना सेविंग्स हुआ मैंने उसको रिकरिंग करके रखा, और जो पैसा 50% हाथ में था उसको
कुछ गोल्ड में, मतलब बहुत कम अमाउंट गोल्ड सिल्वर में, उसके बाद मैक्सिमम मेजोरिटी फिक्स डिपॉजिट में था, तो पैसा रखा है। तो ये अगर नीचे आएगा तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो इसको मैंने पूरा का पूरा यूटिलाइज करूंगा, क्योंकि मेरे को ये मतलब अभी भी वही बिलीव है, जे अप्रैल से नया बुल रन चालू होगा जो 21 महीने लास्ट होगा। तो आप बुल रन का स्टार्टिंग में अगर मैं एंट्री लूंगा तो मेरे को एकदम क्लियर कट, मेरे को जो बुल रन में स्मॉल कैप जो ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स मूव देते हैं, तो वो मूव को मैं कैपिटलाइज कर पाऊंगा। ठीक है। और सबसे बड़ा बात है, लोगों को मतलब टॉप पे हिम्मत हो जाता है लेकिन बॉटम पे हिम्मत नहीं होता है। तो उसे नहीं करना है मेरे को, तो इसके यूटिलाइज करना है जो भी है। चलो अभी डेली चार्ट पे देख लेते हैं क्या है। तो डेली चार्ट पे देखो, इस जगह पे जिस जगह पे क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है, तो थोड़ा सा बाउंस देता है। लेकिन क्लोजिंग जो है, मैंने जैसे ग्रुप पे बोला था, कोई लॉन्ग पोजीशन तो नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि बीच में मैंने ईटीएफ बीटीएफ सब लिया था थोड़ा बहुत काली, मतलब लास्ट दिन जो मेरे को ग्रुप पे है उन लोगों को पता है, ईटीएफ थोड़ा बहुत लिया था जो वो तो इंटर रिट्रेसमेंट के लिए, लेकिन मैंने बुक कर लिया था। अब छोटा मोटा मतलब जो भी लॉन्ग पोजीशन था, क्योंकि डीएस का जो है ना एकदम लो टू लो है, जिसे मेरे को पता नहीं क्या हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन जब एक बड़ा सा मतलब पूरा दिन नेगेटिव बायस में था, और जब डेज क्लोजिंग में ना कोई भी इंडेक्स एकदम बॉटम टू बॉटम डेज का लो में क्लोजिंग होता है, तो थोड़ा सा वो दिख रहा है, क्योंकि लास्ट 15-20 मिनट में इतना गिरा वो सात, मतलब वो एडजस्ट होके लास्ट आधा घंटा का एडजस्ट होके जो प्राइस है वो बनता है। तो एक्चुअली बहुत ही मतलब बुरा तरह से वो पीटा है। और ये जो इस जगह का जो लो था ना उसके नीचे ट्रेड कर रहा था, तो मतलब बहुत शार्प बाउंस इधर से एक्सपेक्ट मत करना। और गैप डाउन भी होने का चांस होता है, गैप अप भी होगा तो थोड़ा सा ऊपर जाके सेल आउट होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो अभी जो है ना स्ट्रक्चर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लग नहीं रहा है जनरली। डेज लो पे क्लोज होता है तो उस जगह पे नॉर्मली लोगों ने बुल पोजीशन मतलब लॉन्ग पोजीशन नहीं रखते, तो मैंने भी उसलिए नहीं रखा और कुछ नहीं है। ठीक है। तो यार इस टाइम क्या है, जो भी शॉर्ट टर्म का एक वेव चल रहा है उसका वेब 3 नीचे के डायरेक्शन में चल रहा है, तो स्पीड में ही नीचे जा सकते हो उसमें। देखो मैं कंप्लीटली रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को चार्ट का एनालिसिस के हिसाब से ये लग रहा है। ठीक है। बाकी तो मैं बोला जैसे 90% में शुरू नया बुल रन ऑलरेडी स्टार्टेड, ये बुल रन का 1 कंप्लीट हुआ 2, तो इसके बाद जो मेन स्पीड अप मूवमेंट है वो है। ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप चले जाते हैं, तो निफ्टी स्मॉल कैप इस दिन काफी मतलब लास्ट लास्ट में स्ट्रॉन्ग ही था, निफ्टी जैसे उतना वीक तो नहीं बना। हाँ, तो आप अगर देखोगे इस जगह से जो लो है ना इधर से ये टेल लाइन, पहले तो मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट अगर देखेंगे तो दैट इज अगेन कंटिन्यूअसली वीक, क्योंकि इस जगह पे मतलब एक रेड कैंडल के बाद इस जगह से चालू, जैसे मैंने हर रोज बोलता हूँ इस जगह पे एंगल के बाद कंफर्मेशन था थोड़ा सा था। तो स्मॉल कैप चार्ट में टू तो इस जगह पे ही बन गया, तो ये 3 चल रहे हैं। तो 3 का लास्ट पॉइंट जो है वो है 15,400 या तो 15,300। ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आके ये 2 को टच नहीं करेगा, तो उसके बाद तो शायद 17,000 के आसपास आएगा। ठीक है। आके फिर से एक बार नीचे जस्ट जो पॉइंट था उसके नीचे जाके शायद क्लोज होगा। ठीक है। तो एक्चुअली जो है मंथली चार्ट देखो उतना स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि एक फिर से इस जगह पे एक मतलब पेयर सिंह कैंडल के बाद दोजी है, और उसमें जो टेल है उसके अंदर क्लोज हुआ इस जगह से ऊपर गया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, अल्टीमेटली जोजी से बना। तो अगेन इधर मंथली चार्ट क्लोज नहीं हुआ, तो अभी बोलने का उतना मतलब प्रिडिक्शन करने का टाइम नहीं है। अभी देखो दूसरा जो है इस जगह पे जो सबसे अच्छा है, इस जगह पे देखो फॉलिंग वेज जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमेशा जब फॉलिंग वेज जैसा स्ट्रक्चर बनता है ना, तो उस जगह पे बहुत ज्यादा नीचे तो जाने का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है। लेकिन अगेन इस जगह पे जो नेगेटिव पॉइंट से ये जो घुमा ना, वो घुमा क्या है, ये ऊपर वाला लाइन को टच नहीं करके, मतलब बुल के पास उतना स्ट्रेंथ ही नहीं है तो ऊपर वाला लाइन तक इसको लेकर जा पाए। तो अगेन दैट इज ए नेगेटिव पॉइंट। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, जो ये लो रहता है उसके नीचे आता है, लेकिन अगेन जो फॉलिंग वेज फॉर्मेशन होता है उसमें हमेशा इसके नीचे वाला जब लास्ट मतलब बार नीचे आता है ना, उस बार अच्छा खासा पैनिक रहता है, लोगों को पूरा का पूरा निकलता है।
तो मेरे को नहीं लगता है जो स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी मेरे को देख के नहीं लगता है जो बहुत ज्यादा पैनिक। देखो स्मॉल कैप इंडेक्स में मतलब 10% 15% का मूव कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो ऊपर नीचे 10% का मूव तो ऐसे ही आ जाता है। तो मेरे को लग रहा है 10-15% का एक नीचे का मूव शायद हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अभी 17,000 है, उसमें 10% मतलब 1700 पॉइंट, तो मतलब 15,300, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आके तो फिर से आपको देखोगे तो वही 15,000 के आसपास जाके ये शायद खत्म होगा। तो अगेन तो इस जगह पे कहाँ पे वो पॉइंट आ रहा है, देखो 15,700 एक जगह पे एक साथ वो आ रहे हैं। देखो एग्जैक्टली इसके हिसाब से तो 15,300 दिख रहा है, लेकिन शायद इधर से एक सपोर्ट लेके भी ये खत्म कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आके एक गैप फिल करेगा, और थोड़ा सा जनरली गैप फिल करते तो नीचे जाता है, तो वो करके इसका टू खत्म होगा। और उसके बाद जो ये पुश आएगा इसके ऊपर जाके वो मूव रोकेगा नहीं, ठीक है। तो मेरा हिसाब से ये जो है लास्ट सबको एग्जिट कराने का मूव है, तो वो छोड़ के कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस जगह पे अगेन डेली चार्ट उतना इनकरेजिंग है नहीं, ठीक है। तो डेली चार्ट अगर देखोगे, डेली चार्ट भी एक चैनल के अंदर चल रहा है। तो अगेन जो है ये चैनल का बॉटम को बहुत बार टच नहीं किया, तो शायद एक बार बॉटम का नीचे तक आता है, वो भी 15,200 के आसपास ही दिख रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे देखो मल्टीपल गैप है, तो शायद वो गैप फिल करके वही 15,300 200, तो उसके बाद मेरे को दिखता नहीं है, ठीक है। इस जगह पे तो वो गैप फिल करके उसके बाद फाइनल जो है उसका थ्रस्ट है। तो इस जगह पे मतलब ऐसे ही है ये फाइनल इस जगह पे, जो क्योंकि अभी जो है ना स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्टेड हो चुका है, ठीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स में मतलब 30-35% मेजोरिटी स्टॉक करेक्ट हो गया, ठीक है। तो और थोड़ा सा करेक्शन होगा तो अच्छा ही है। तो जो स्टॉक लोग मिस कर गया वो स्टॉक में मार्केट में करेक्शन रहेगा तो वो भी हाथ में आएगा। शायद जो लोग अवंती फीड मिस कर गया, झील एक्वा मिस कर गया, तो वो थोड़ा बहुत से जो अवंती फीड 1400 से 1000 के आसपास आए, तो शायद आप लोग फिर से उसपे मतलब कोई भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी थोड़ा मेरा क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। झील एक्वा भी सेम केस है, वो थोड़ा बहुत मतलब कितना आ गया, 16-17 आ गया, मतलब 8 से चल चल के तो थोड़ा सा उतना नीचे तो नहीं जाएगा, तो लेकिन 13-14 पे आएगा, तो उस जगह पे क्लियर कट बाई होगा। क्योंकि ये एक सेगमेंट है जिस जगह पे क्लियर कट इस बार बुल रन में लीड करना हुआ करते हुए दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का कॉन्टिन्यूस पुश है लास्ट बजट और इस बजट में। जी मतलब जो एग्रीकल मतलब इसको क्या कहते हैं, जो सी फूड एक्सपोर्ट के ऊपर, और यूएस का उसके सुनने में ये आ रहा है जो टैरिफ बहुत मिनिमम है, एकदम जीरो के आसपास ही रहेगा सी फूड मतलब इम्पोर्ट पे ऊपर। तो इस जगह पे गवर्नमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा है जो 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट पहुंचेगा, जो मतलब अभी 50,000 करोड़ के आसपास है, तो 2-3 साल में डबल होगा। तो ऑब्वियसली ये सब स्टॉक में मूव आएगा। चलो आज अभी ये लेके ज्यादा टाइम नहीं करते, ठीक है। तो हेलो। ज्यादा आवाज आ रही है। तो ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को मतलब क्या व्यू है वो करके मतलब उसके बाद जो मैंने बोल रहा था जो दो स्टॉक आप लोगों को दिया वो लेके डिस्कशन करेंगे। आप लोगों का क्या व्यू है वो एक बार सुन लेते। तो उसके बाद क्योंकि इस जगह पे क्या होता है कि तो मेरा जो व्यू था वो है, इधर कोई प्रिडिक्शन का कोई कंपटीशन चल नहीं रहा है। जस्ट मेरा जो प्लानिंग है वो मैंने शेयर कर दी, कोई भी एंगल से अगर मार्केट नीचे भी जाए या तो जो भी है ये लास्ट है, ठीक है। इसके बाद अप्रैल से तो देखो 1-2 महीना इधर उधर हो सकता है, उससे कुछ नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चरल बुलरन का टाइम आ गया। देखो लास्ट ईयर अगस्त में जब मतलब 2024 का अगस्त में हम लोग बोला था, उसके बाद सितंबर नया हाई दे दिया था मार्केट में, ठीक है। लेकिन मैं मेरा व्यू पे रहता जे एक करेक्टिव साइकिल तो आ रहा है, देखो आया तो सही है ना, उस टाइम बहुत सारे लोगों ने टांग खींचा, तो इस बार भी मैं बोल रहा हूँ बुलरन। तो उसमें देखो भले ही अगर नया लो भी दे देगा तब भी मेरा व्यू वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मार्केट में अप डाउन हो ही सकते हैं, कोई प्रेडिक्ट करके पूरा वो नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट में यही होते जा रहा है मतलब लंबा टाइम से। जी एक बियर साइकिल के बाद एक बुल साइकिल आता ही है, वैसे ही सिमिलरली एक बुल साइकिल के बाद एक बियर साइकिल आता है, उसका वो चीज चेंज नहीं होगा। बाकी प्रेडिक्शन 1000-2000 पॉइंट इधर उधर, नया लो नया हाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चीज आप लोग देख ही लिया। इस बार तो मैं प्रैक्टिकली उस टाइम के पहले से ही आप लोगों को बताया था, सही है ना।
जी। तो ठीक है, बोलिए आप लोगों का क्या प्लानिंग है, मतलब प्लानिंग नहीं, क्या सोच रहे हो मार्केट के बारे में? दादा अभी तो मार्केट जिस तरह से अभी वोलेटिलिटी अभी लग रही है, हम्म, और वो मुझे अभी लग रहा है कि ये जो अभी ग्लोबल डिस्टर्बेंस है, जैसे आपने कहा कि अभी अपना यूरोपियन यूनियन से भी अपना कांटेक्ट हुआ है, जो भी हुआ है, पर मुझे लग रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी भी रहेगी, क्योंकि अगर आप देखो तो चाइना, ताइवान, बाकी छोटे देखो मोटे जो मार्केट डिस्प्यूट मार्केट है। मैंने मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैं कभी देखा ही नहीं कि मार्केट वोलेटाइल नहीं रहा। ठीक है, मार्केट हमेशा वोलेटाइल, अनसर्टेनिटी मार्केट में रहेगा, तो उसके अंदर ही बुल बियर सर्कल चलते रहते हैं, तो मार्केट वोलेटाइल नहीं रहेगा ऐसा नहीं है। मैं आज तक किसी को बोलता है सुना नहीं, कोई भी मोमेंट में, कोई भी देश में जो भी डिस्कस वोलेटिलिटी करते हैं मार्केट, मार्केट हमेशा अनसर्टेन है, नहीं उसमें होना भी कुछ भी। चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी तो मार्केट में होनी चाहिए अगर पैसा कमाना है तो। पर लेकिन अभी जो थोड़े बहुत अभी न्यूज में चल रहा है कि अभी मैं वही ईरान बोलता है ना, ईरान हमेशा रहेगा ऐसा। वो जी। तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म अप डाउन रहेगा उसके हिसाब हाँ, से। थोड़ा ये है कि वही गिरावट की जो बात है वो 24,000 23,000 तक मार्केट आना चाहिए। उसके बाद एक शार्प रैली रिकवर करेगा मार्केट, मतलब यही है। आए, आएगा तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं तो पैसा लेके बैठा हूँ। बस एक उसी का डर है कि थोड़ी गिरावट आएगी और सही लेवल पे सही शेयर खरीदने मतलब बनता है अच्छे स्टॉक्स। उसका कुछ जरूरत नहीं है सर, सही स्टेन जो दिखाएगा उसको खरीदना है। जैसे अवंतिफिट क्या है, स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा स्टेन दिखा रहा है, जी लैकवर दिखा रहा है, जो तो स्टेन ये सब मार्केट में फास्ट रनर होगा उसको हम लोगों को मतलब उठाना है, नॉट जो अच्छा स्टॉक। वो जरूरी नहीं है जे जिसे 2021 का जो बुल रन था उसमें केमिकल स्टॉक सब चल रहा था। ठीक है, तो 2022 का जो करेक्शन आया ना, लोगों ने वो करेक्शन का जब एंड होने वाला तो सब लोग वो केमिकल स्टॉक फर्स्ट उसके पीछे भागा था, लेकिन केमिकल स्टॉक नया लो टू लो बनाता ही गया इंस्पाइट ऑफ बुल मार्केट। तो वो अगर पहले से ही कोई स्टॉक को मतलब प्री जस्टिस करके ले लेना चाहिए। हम लोग डिस्कस करते हैं, चलो अच्छा स्टॉक का एक लिस्ट बना के रखते हैं। मैं हमेशा से बोला जी, ये जरूरी नहीं कि वो स्टॉक लेंगे। ठीक है, तो उसका लिस्ट बना के रखते हैं, जब देखेंगे बुल रन पे उसमें से कौन सा फास्ट रनर आ रहा है, क्योंकि आप वो इमीडिएटली एक महीने के अंदर उतना स्टॉक पढ़ नहीं सकते हो। राइट दादा, बिल्कुल ठीक है। दादा लास्ट टाइम आप आपसे दादा डिस्कशन हुआ ये था। जो आप बोले थे ना, सॉरी, कोई एक बोलिए। दादा मिथिलेश जी बोलिए। ला- दादा लास्ट टाइम अपना डिस्कशन हुआ था अराउंड 24 में हम्म 2024 में कि यहाँ से कुछ 18 महीने का एक बियर टाइप का साइकिल चलेगा। तो जो ऐसा है उस टाइम हम्म पे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा एक बाउंस बैक आया था, लेकिन अल्टीमेटली ये मार्च अप्रैल में ही वो 18 महीने का साइकिल खत्म हो रहा है आपका। आपने जैसा बताया था कि 17-18 महीने चलता है हम्म जनरली इस टाइप का करेक्शन मोड जो चलता है। तो अप्रोक्स वही टाइम हम्म। पीरियड आ रहा था कि जो आप मार्च अप्रैल महीना बोल रहे हैं ना, वही टाइम पीरियड आ रहा है, देखो 18 महीने कंप्लीट हो रहा है लगभग। 80% स्टॉक 30-40% करेक्ट हो गया है टॉप से। हाँ हाँ दादा, बहुत सारा स्टॉक, और ये भी है, हमारा भी जो स्टॉक था पहले का जो डिस्कस किया हुआ है, वो भी 30-40% करेक्ट होके बाद में थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ये तो हो भी हम सकता लोग है डिस्कस किया, देखो मैंने स्टॉक। हमेशा बोला, ये जो भी हाँ स्टॉक ये जो एक साल में डिस्कस किया ना सबका, मैंने बोला जिसका हाँ, करेक्शन के लिए वेट करो सबका। ये और मिला है दादा, हम्म, मिला है, सब सब स्टॉक जिसे मिला है, 30-40% अवंती नीचे फीड मिला है। अवंती फीड 600 रुपये में मिल रहा था और कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था। और अभी हाँ लोग दादा। मेरे को पूछते रहता है कि 1500 रुपये में लूं या नहीं। अभी उन लोगों को मैं क्या बोलूँ। लास्ट ईयर पूरा एक साल टेस्ट किया है दादा, सबका पेशेंट टेस्ट हुआ है। और ऐसा ध्यान पड़ रहा है दादा कि 24,000 24,200 से एक्यूमुलेशन अच्छा अगर मिल गया 24,500 के अंदर, तो एक्यूमुलेशन कर हम्म। लेना चाहिए। ज्यादा नीचे का वेट नहीं करना चाहिए, देखो आप ऐसा अगर लगता है तेईस दादा। हजार के लिए मार्केट अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, 23,000 आएगा तो 24,000 से एंट्री लेना ही पड़ेगा। पॉइंट से आप 100% नहीं नहीं कर पाओगे। हाँ लेकिन मार्केट थोड़ा रिवर्सल देखिए, क्योंकि देखो निफ्टी में मेन स्मॉल कैप इंडेक्स जब तक नहीं चलेगा पोर्टफोलियो नहीं चलेगा, तो स्मॉल मार्केट में जब रिवर्सल देते हैं ना, निफ्टी हमेशा फर्स्ट रनर होता है। तो निफ्टी देख के पता लगता है, तो टाइम मिल जाता है, उसे कुछ नहीं है जी आपको उसी पॉइंट पे उठाना है। हाँ, आप ईटीएफ वगैरह में ट्रेडिंग कर रहे हो तो बात अलग है, जैसे मैंने ईटीएफ में लेवल देख के ले लेता हूँ, तो पहले जब मार्केट घूमता है मैं तो ईटीएफ में ही करता हूँ उस टाइम।
ठीक है, क्योंकि आप एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे कभी ले नहीं सकते हो। तो मेरा वही प्लान है, जो 24,000 का लेवल से मतलब ईटीएफ लेना चालू कर देंगे, जो जितना नीचे जाएगा और भी लेंगे और भी लेंगे, ऐसा करेंगे। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक में ही एंट्री लेना है। दादा आईटी भी बहुत नीचे आया हुआ है, तो उसमें थोड़ा बहुत स्टॉक मेरा फंसा हुआ है, तो और ध्यान देना चाहिए कि उसको देखो निकल निकल आप जाना अगर चाहिए। देखो पे एग्जिट एंट्री का कोई मतलब नहीं नहीं, ये देने के लिए ना वो तो ऑथोराइज हो, दिस इज पब्लिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। ना तो हाँ उसमें दादा। मैंने कभी नहीं बोलूंगा। तो मेरे हाँ को हाँ। नहीं लगता आईटी इंडेक्स 30,000 से नीचे जाएगा, ठीक है। इसे हम्म काफी ज्यादा मतलब ओवर सोल्ड जोन में है, 30,000 तक बाउंस तो आना चाहिए, ठीक है। ये अच्छा, तो थैंक यू दादा। और सबसे बड़ा बात है, अगर स्टॉक अच्छा है, देखो इतना बड़ा बड़ा बिजनेस एक दिन में खत्म नहीं हो सकते। हम लोग सब हाँ बोलते हैं, जे बोल रहा है वो एआई में नहीं एंट्री कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, एआई के ऊपर काम नहीं कर रहे। हाँ, ये सब बोल रहे हैं, जे अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। लेकिन आपको क्या लगता है, उधर ब्रेन नहीं बैठे हैं? नहीं बैठे हैं ना सब। जो लोग लाखों करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं उधर, उनका स्ट्रेटेजिस्ट नहीं होगा? उन लोगों को पता होगा नहीं है होगा। पूरा वर्ल्ड में, जब पूरा वर्ल्ड को सर्विस दे रहे हैं। और उतना आसान नहीं है। सारा हम्म इंडियन आईटी कंपनीज पूरा वर्ल्ड का स्ट्रक्चर चलाता है। हाँ पूरा मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट जो साइट है, बैंकिंग साइट है, ईच एंड एवरीथिंग का मतलब उसका डेवलपमेंट मेंटेनेंस सब इंडियन आईटी कंपनी के पास है। तो एक दिन में वो सब कुछ एआई कर देगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है। तो सही, जब तक वो अपॉर्चुनिटी है। टाइम टाइम आएगा तब तक ये लोग भी माइग्रेट कर जाएगा। एक हम्म, ट्रांजिशन पीरियड है, जिस टाइम मार्जिन में थोड़ा वो आ रहा है, प्रेशर आ रहे, सब आ रहे, तो इस टाइम में थोड़ा मिलेगा आप लोगों को, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगा लोअर साइड लेवल पे एंट्री करने का। हम्म, सो दैट इज गुड ना। आपको हम्म, अच्छा स्टॉक अगर कम पैसे में मिले तो दैट इज वेरी गुड। तो हम्म। और ऐसे भी दिख रहा है, जो अच्छा जो आईटी स्टॉक्स है उसमें थोड़ा बहुत एफआई डीआई का बाइंग भी दिख रहा है। ऐसा नहीं, कोफोर्स वगैरह में अच्छा खासा बाइंग भी आ रहा है, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ये सब में आ रहा है, उससे कुछ नहीं है। हाँ दादा, डेटा में तो आ रहा है कि सब हम्म। धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है, सब सब जगह से। तो एक्चुअली एक्सट्रीम पैनिक लास्ट स्टेज में ही रहता है, ठीक है, जिस हाँ। टाइम में लोगों को लगता है सब खत्म हो गया। हम्म, जैसे अभी सारे आईटी कंपनीज गाइडेंस भी उतना अच्छा दे नहीं रहे, ठीक है। तो विप्रो विप्रो का गाइडेंस तो बहुत खराब आया है। हाँ 0 से 2% का गाइडेंस आया। तो दिस इज द मतलब अल्टीमेट टाइम ना आपको अच्छी स्टॉक लेने का। एक्चुअली भले ही नेक्स्ट बुल पे पार्टिसिपेट करे या नहीं करे, आप एक्सट्रीम बॉटम में ले पाते हो ना, तो वो जो बाउंस आता है ना, उसमें डबल हो जाता है स्टॉक। हाँ दादा। तो आप जिस जो भी स्टॉक में हो उसमें अगर कॉन्फिडेंस है आपको बिजनेस के ऊपर, देखो आपको अगर लंबा टाइम में, आप अगर किस लिए हो उसमें, ट्रेडिंग के लिए है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लंबा टाइम नहीं। में आपको अगर स्टॉक लंबा टाइम के लिए आप है तो उसमें क्या है, छोटा मोटा उसमें में तो काफी सारे स्टॉक होता है, 50-50% लॉस में भी पकड़ के बैठा रहता हूँ। उसमें क्या है, एवरेज करता हूँ अगर मेरे को कॉन्फिडेंस अगर होता है तो, ठीक है। मुझे कॉन्फिडेंस है दादा। जैसे लास्ट बार, कॉन्फिडेंस है। लास्ट टाइम जो था मेरे को 2022 का वो था, उसमें एक स्टॉक में मैंने बुरा तरह से पैसे उठाया था, सुप्रिया लाइफ स्टाइल, ठीक है। हाँ तो लाइफ हाँ साइंस करके है, तो मैंने 450 से ले रहा था स्टॉक, 175 180 में गया था। लेकिन मैंने देखा उसका बैलेंस शीट में ना कोई चेंज आ रहा है, ना उसका लॉन्ग टर्म उसमें कुछ आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो स्टॉक मैंने कंपनियां एक्यूमुलेट करते गया, तो मेरा 450 रुपये का बाइंग का एवरेज 230 240 में आ गया था। जब वो स्टॉक चला बुल रन का एंड में 800 तक गया, तो मैंने कंप्लीट एग्जिट किया था, 700 का आसपास एग्जिट किया था। तो मेरे को तो अल्टीमेटली 3 टाइम्स मिल गया था ना। हाँ तो दादा। होता है, तो आपको अगर स्टॉक के ऊपर बिलीव है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा लंबा टाइम के लिए। स्टॉक में मार्केट में हमेशा वही पैसा लगाना पड़ता है जो आपको लंबा टाइम के लिए जरूरत नहीं है। हाँ दादा, लंबा टाइम के लिए ही लिया हुआ है। तो फिर बस आपका व्यू लगा, अच्छा लगा दादा। उसमें टेंशन का क्या है तब। नहीं, टेंशन नहीं है तो दादा। थोड़ा ये जितना बड़ा वो आप कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता है। बोलिए हाँ और हाँ जी। दादा वो सिल्वर का आप एक अपडेट दिए थे कि लो मार दिया है, ये जब भी नीचे जाएगा तो ईटीएफ और एक बार ले सकते हैं, मैंने आप लीजिएगा। आई नो यू विल नॉट रिकमेंड, आप और एक बार घुसेगा क्या ईटीएफ में?
नहीं क्यों घुसना है, सिल्वर मैंने अच्छा खासा सिल्वर में, अब तो अच्छा मेरा वो ग्रुप पे भी हो ना, हाँ हाँ आपने हाँ तो देख लिया मैं सिल्वर में अच्छा खासा पैसा कमा लिया है। तभी मैं ले नहीं पाया। उसके बाद हाँ आप बोला कि लो आ गया है, तो नहीं मैं नहीं, वही लो सोचा आया कब बोला था फाइन। आपको, सिल्वर में गिरने का तो स्टार्टिंग है, लो हाँ कौन बोला था, क्योंकि देखो कोई भी जो गिरते हैं ना 5 वेव में गिरते हैं, तो फास्ट वेव हमेशा स्पीड से गिरता है, तो वो था, और उसके बाद फास्ट जो गिरता है ना उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आता है। ओके तो मेरे का वो पॉइंट था, जो मेरा कैलकुलेटिव लेवल था, ये 2.25 से तो बैक करेगा ही करेगा, 95% चांस है। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो 2 लाख से करेगा ही करेगा। ठीक है बैक, क्योंकि 50% के आसपास करेक्शन हो रहा है, चार जी बीस से 2.25 आ गया, तो उसलिए मेरे बहुत कॉन्फिडेंस था, मैंने उठाया था, अभी आप लोगों को पता है कितना यस क्वांटिटी उठाया था, मैंने सब दिया था उसमें। हम्म तो दैट इज कुछ थाउजेंड्स में उठाया था मैंने, आपको आप लोगों को सबको पता है। तो यस और वो ट्रेड तो इतना अच्छा हुआ था, आप एकदम बिल्कुल मतलब बिल्कुल मैंने आपको लोएस्ट लेवल पे सबको उठाया, मैंने मतलब सबको लेकिन हाँ मैंने मैं वही लेवल पे ऑर्डर दिया लेकिन लगा नहीं मेरा। वो ग्रुप पे मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया था, सब कुछ दिया था मेरा यस यस बाइक का। तो उस टाइम 2 ट्रेड मेरा बहुत अच्छा हुआ था, आपको तो पता ही है, आप वो ग्रुप पे हो ना, मेरा क्लाइंट ग्रुप पे। यस यस दादा हाँ, तो उसमें मेरा स्मॉल कैप के भी मैं बाइट के दिन एकदम लो था, उस दिन पे ईटीएफ लिया था, 3,000 या 4,000 ईटीएफ ले लिया था, उसके साथ उसके सिल्वर भी 2-3 हजार लिया था, मतलब उसके नेक्स्ट जिस दिन 2.25 का आया था, तो HDFC सिल्वर का 202 का शायद लो था, और मैंने 204 में उठाया था, और मेरा एक्सपेक्टेशन था सिल्वर 3 लाख के आसपास जाएगा, तो मैंने पिकेशन लेना चालू कर दिया था, जो 2.85 या 90 आ गया था, क्योंकि वो क्या होता है, मार्केट आवर्स के बाद तो सेल नहीं कर सकते हो। तो उस दिन शायद वो 271 का हाई दिया था, मेरा सेल आउट था 267 में। आप तो एकदम उसमें एक्सीलेंट। हाँ तो लोएस्ट में चलो, उठाए ऑलमोस्ट क्लोज टू हाईएस्ट में निकल हाइस्ट पे बेचा, तो अभी बंद करके बैठा हूँ मैं, और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अभी ओके फिर से मेरे को देखो, मैं फिर से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद 2 लाख से 190 के आसपास। ठीक है, तो वो 2 लाख जब तक नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नहीं करना है, अगर आएगा तो करेंगे, 2 लाख से लेना चालू करेंगे, अगर 190 तक जाएंगे धीरे धीरे लेंगे। लेकिन इसमें मेरे को सिल्वर में सही में और भी लेने का प्लान था, लेकिन मौका नहीं दिया, वही फास्ट ऑर्डर में जितना आया बस उतना ही। मैं ऑर्डर लगा के रखा था आया नहीं। वो तो क्या होता है, उस टाइम मैंने भी 202 का लो देखा, लेकिन उस टाइम में उतना जब लो आ गया ना, उसमें जो पैसे में मिले ले लेना चाहिए। मैंने 202 का देखा, ऑर्डर रखा, एग्जीक्यूट होते होते 204.2 ऐसा हो गया था, लेकिन ठीक है। बोलिए, और किसी को कुछ? सर इस बार केमिकल्स चल सकता है, एग्रो केमिकल्स एंड तो केमिकल्स। केमिकल्स में मैंने 1-2 स्टॉक ही फॉलो करता हूँ। तो वो है एक है बालाजी एमाइंस, मैंने बहुत ज्यादा उसमें, कंपनी बहुत ही अच्छा है, और उसके ऊपर मेरा बिलीव भी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, अच्छा खासा वॉल्यूम मतलब जनरेट तो हो रहा है बॉटम पे, मतलब ऐसा वॉल्यूम उसको लाइफ टाइम में नहीं देखा। तो अभी देखते हैं, लेकिन रिवर्सल सिग्नल नहीं दे रहा है, जब रिवर्सल सिग्नल आएगा तो मेरा बालाजी एमाइन वन ऑफ द फर्स्ट चॉइस आएगा। लेकिन कोई केमिकल स्टॉक में भी रिवर्सल वॉल्यूम तो बहुत सारे केमिकल स्टॉक में दिख रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इज द वन ऑफ द अर्ली साइन होता है, सबको पता है, जो अगर कोई उतना ज्यादा वॉल्यूम खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई तो बात तो है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वॉल्यूम तो दिख रहा है, अभी देखते हैं क्या होगा। सर सेम ही सिमिलर वे में एक पॉन्डी ऑक्साइड करके है, केमिकली है, बट इट्स अ पॉली प्रॉक्सी ऑक्साइड प्ले तो ये फॉर भी मेटल सबको सबको पता है, पॉली रिसाइकलिंग। ऑक्साइड भी वन ऑफ द स्टॉक, जो ये 42 रन में मैंने लिया था। मतलब पॉली ऑक्साइड बहुत चला था, 42 हाँ रन में सर, भी वो ऑलमोस्ट चला। 70% और चला, 60-70% चला, और अभी वो ये थोड़ा जगह नीचे पे आया। मैंने ये प्लेटफॉर्म में डिस्कस भी किया था। एक मिनट है, मेरा लैपटॉप का चार्ज मतलब लगाना है, चार्जिंग लगा लेते हैं एक बार। तो नाम क्या रखा था इसका, पॉन्डी ऑक्साइड। पॉली ऑक्साइड, लेकिन अभी काफी ऊपर है, POC मतलब इस लेवल पे लेने का मतलब नहीं है मेरे पास, मैंने फ्री कर लिया ऑलरेडी उसको, तो जो भी है चलिए। अभी ऐसा डिस्कशन करने से अच्छा है, जो डिस्कशन के लिए वो है, तो मैंने काफी ज्यादा मतलब इसके ऊपर पढ़ रहा था, मतलब एक्चुअली मैंने डिफेंस का पढ़ रहा था थोड़ा, डिफेंस जैसे ये यूरोप का साथ जो ट्रेड डील हुआ, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ,
उसका मेन मेजर चीज क्या है, तो उसमें ऐसा है कि इंडिया में डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग करना है उन लोगों को, क्योंकि चाइना में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब चोरी होने का चांस रहता है। तो चाइना इज नो लॉन्गर ए पार्टनर फॉर द इंटेलेक्चुअल थिंग्स का मतलब मेकअप के लिए। And हाँ, प्रोडक्शन के लिए चाइना बहुत ज्यादा वायबल है, उसका जैसे कॉस्ट, उसका जैसे क्वालिटी कोई नहीं दे सकता है। हम लोग खुद फेस करते हैं, चाइना जैसे क्वालिटी तो कर नहीं पाते हम लोग। ठीक है, तो लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो मतलब जैसे डिफेंस क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, जैसे आपको क्या होता है, जेट इंजन कोई बना ही नहीं पाता है। ठीक है, जैसे 3-4 कंपनी है वो छोड़ के वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेकिन चाइना में अगर कोई कंपनी जाके जेट इंजन का आपको फैक्ट्री लगाएगा तो उसका तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी होने का कहा गायब कर देगा। तो उसलिए मतलब कोई मतलब बड़ा बड़ा जो ओईएम होता है तो वो बिलीव नहीं करते। तो अभी जो है मतलब तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करेंगे, इंडिया में एक बहुत बड़ा, तो उसका ही पार्ट ऑफ मैंने ये पढ़ रहा था, जे दैट इज वन ऑफ द थिंग इज द एरोस्पेस। तो डिफेंस एरोस्पेस पढ़ रहा था, तो मैंने एक मेरे को नेट पे ढूंढते ढूंढते एक अच्छा खासा एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर मिला। ठीक है, तो वो पेपर में मैंने ऐसा देख रहा था, जी ऐसा है मतलब अब कॉमर्शियल एयर स्पेस का भी मतलब हालत मतलब कभी खराब है, जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे है, कॉमर्शियल जो एयर स्पेस मतलब जो एयरक्राफ्ट होता है वो कौन बनाता है पता है किसी को? So Boeing, Airbus, Comac, Bombardier. देखो, आप अगर देखोगे 80-90% सप्लायर जो है दैट इज Airbus बोइंग और एंड Boeing. एयरबस। Duopoly है अब सर. बाकी मतलब जो क्या हो गया, तो उसके बाहर तो बाकी किसी को मिलता नहीं है, या तो क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको 200-300 पैसेंजर्स जाता है, उसका सेफ्टी का बहुत ज्यादा पॉइंट्स होता है। तो बोइंग एयरबस का अगर आपको मिल रहा है तो दूसरा कोई उधर बाकी जगह पे दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो बोइंग एयरबस अगर आप देखोगे आज के दिन में बोइंग और एयरबस का ऑर्डर बैकलॉगिंग कितना है पता है? का अराउंड 15-20 हजार फ्लाइट्स का अराउंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑर्डर बैकलॉग है सर उनका वैसे. यस, वो है 17 से 18 हजार फ्लाइट यस का सर, 15 से ऑर्डर। 20 हजार करोड़ का. यस सर. 20,000 करोड़ नहीं है, सॉरी 17 से 18। सॉरी 15 से 20 हजार फ्लाइट. यस सर, सॉरी सर. हाँ, तो एग्जैक्टली दैट इज 17,000 to 18,000 मतलब उसका बैकलॉग है। ठीक है, और उसमें इंडिया में ही से बैकलॉग है 18 से 1900 का। तो वर्ल्ड वाइड जो ऑर्डर है उसका मतलब क्या कहते हैं 15 मतलब ऑलमोस्ट 10-15% ओनली फ्रॉम इंडिया ओनली। तो इसमें क्या है और दूसरा बोइंग का अगर आपका देखोगे जो मतलब जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट भी है ना, उसका जो एज है वो ऑलरेडी एवरेज एज 15 साल के ऊपर चला गया, जो मतलब हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। ठीक है, एक मतलब एक फ्लाइट चलता है 25-30 साल, लेकिन 15 साल का एवरेज मतलब काफी ज्यादा फ्लाइट आपको 25 साल का भी होगा, 30 साल का भी होगा, तब जाके 15 के ऊपर एवरेज आता है। तो एग्जिस्टिंग जो चल रहा है तो वो काफी पुराना हो चुका है। तो पुराना हो चुका है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, जितना पुराना होगा फ्लाइट उसका मतलब मेंटेनेंस एंड मतलब उसका जो पार्ट्स रिप्लेसमेंट ये सब भी बढ़ेगा, और ऑयल कंजम्पशन भी बढ़ता है। ठीक है, तो जितना पुराना होगा तो इसलिए क्या होता है वो पैसा हम लोगों को ही जेब से देना पड़ता है। जैसे आप देखोगे अभी फ्लाइट का टिकट काफी महंगा आता है, एक 10 साल पहले 2 साल पहले जो प्राइस में मिलता था अभी उसका ऑलमोस्ट डबल हो गया। कोई भी जाता था, मैं तो कलकत्ता आते आते रहता हूँ तो मैं देखता था कलकत्ता का फ्लाइट पहले मेरे को 4,000 4,500 में एक टिकट मिलता था, अभी 7-8 हजार के नीचे मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली का फ्लाइट अहमदाबाद टू दिल्ली का फ्लाइट काफी सस्ता मिलता था, मतलब 2,000 जो मिल जाता था, अभी 4,500-5,000 के नीचे मिलता नहीं है मिनिमम जो है। तो ये वन ऑफ द रीजन क्योंकि काफी ज्यादा एयरक्राफ्ट पुराना हो चुका है, उसमें इंडिया से ऑर्डर बैकलॉगिंग भी बहुत ज्यादा है। 1800 से 2,000 का ऑलरेडी बैकलॉगिंग है। ठीक है, और आप अगर बोइंग और एयरबस मिला के जितना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, आप अगर प्री कोविड लेवल पे देखोगे वो लोग साल में 1500 से 1600 एयरक्राफ्ट सप्लाई करता था, लेकिन आज के दिन में वो लोग सिर्फ लास्ट ईयर 2025 में जितना सप्लाई किया, तो दैट इज ओनली 1190। मतलब आप समझ गया ना क्या रीजन है, तो कोई जब इतना बड़ा बैकलॉग है 18,000 19,000 फ्लाइट का,
तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों कम हुआ? कोई तो बोलो। सर वेंडर सप्लाई नहीं कर पा रहे थे सर। यस, क्योंकि इन लोगों को क्या होता है, लॉन्ग सप्लाई चेन होता है। मतलब कुछ 8-10 हजार पार्ट्स का जरूरत होता है, तो हजार अलग अलग उसका जो सप्लाई चेन होता है बहुत ज्यादा। बोइंग का, एयरबस का आप देखोगे पूरा वर्ल्ड वाइड एक सप्लाई चेन रहता है। तो एक्चुअली मेजोरिटी ये जो सप्लाई चेन था ना, मतलब बोइंग का पर्टिकुलरली, दैट इज नॉट अमेरिका कंसंट्रेशन एंड समहाउ सम पार्ट ऑफ द यूरोप। एंड और यूरोपियन एयरबस का भी वैसा ही है। जो एयरबस, दैट इज फ्रांस कंपनी, तो दैट इज यूरोपियन प्राइड। तो मेजोरिटी कंपनी जो पेयर्स तक का, तो दैट इज यूरोप। लेकिन उसका क्या प्रॉब्लम हो गया अभी, अमेरिका यूरोप में मेजोरिटी प्रॉब्लम हो गया, मैन पावर बहुत ज्यादा हो गया। मतलब मैन पावर कॉस्ट जो है, और मतलब उस और मशीन जो है ना, वो सब पुराना हो गया है। तो ठीक है, तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है। और एवरेज एज बोल रहा था जो बोइंग का है, सब फ्लोर में जो लोग काम करते हैं, एवरेज जो है एज है मोर देन 50। तो आने वाला एक डिकेड में तो, मतलब एवरेज एज अगर 50 है, तो आने वाला एक डिकेड में तो उसका आधा से ज्यादा मतलब एम्प्लॉय रिटायर कर जाएगा। और नया जनरेशन जो है, उन लोगों को उतना इंटरेस्ट है नहीं। तो मतलब ऑब्वियसली आप आज भी देखोगे, नया जनरेशन, हमारा भी जो नया जनरेशन है, उन लोगों को सब फ्लोर पे जाके काम करने का उतना वो नहीं। तो उन लोगों को देखो, तो आप दूसरी बात है, उन लोगों को सप्लाई चेन का जो सब कंपनी है यूरोप का, देख रहा था काफी ज्यादा लीज दिया हुआ था ना उसमें। तो मेजोरिटी या तो बैंक हो गया, या तो लॉस में चल रहा है, या तो किसी ने टेक ओवर कर रहा है जो यूरोप बेस्ड जो सप्लाई चेन है। क्योंकि यूरोप में पावर कॉस्ट इतना बढ़ गया, उसके साथ लेबर कॉस्ट बढ़ गया, लेबर रूल्स इतना बढ़ गया, तो मैन्युफैक्चरिंग और वायबल नहीं रहा। तो उसलिए क्या है, इमीडिएटली आप वो लोगों को क्या है, ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो सकता है? तो जिन लोगों के पास ह्यूज लेबर फोर्स है, ठीक है, और ऐसा लेबर फोर्स तो दोनों कंट्री के पास ही है। तो वन इज द इंडिया, अनदर वन इज द चाइना। अभी चाइना में भी देखोगे, अभी लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा हो गया, दैट इज द 15 से $20 पर डे का होता है। लेकिन इंडिया में वो क्या है, $3 to $7 पर डे। तो दैट इज ए वेरी वेरी, मतलब वही। लेकिन चाइना क्या करते हैं, चाइना ह्यूज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और भी मतलब उन लोगों को जो स्किल सेटअप है, उससे जो लेबर कॉस्ट है, मतलब बाकी कच्चा काम करके वो इंडिया के साथ कॉम्पीट करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या, चाइना के ऊपर आज के दिन में कोई रिलाई नहीं करता। क्योंकि एयरपेड्स जो आज के दिन में क्यों दोनों कंपनी से करते हैं, एयरबड्स और बोइंग, क्योंकि बिकॉज कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी को देता नहीं है। अभी चाइना में करेगा, चाइना देखना, जो थर्ड कंपनी अभी आज के दिन में वर्ल्ड वाइड जो है, सो वो चाइना से ही है। क्या नाम है अभी मेरे को याद नहीं है। जो थर्ड मार्केट शेयर है, 3-4% मार्केट शेयर है। कोमैक 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 कोमक, तो कोमक वो लोग क्या हुआ था, कुछ एयरबस का कुछ मैन्युफैक्चरिंग है चाइना में, उसका पूरा का पूरा फ्लाइट गायब हो गया था, आज तक किसी को पता नहीं ये कहा है। तो वो क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी होने का चांस रहता है चाइना में, कॉपी हो जाने के चांस रहते हैं। चोरी इज ए वेरी बैड वर्ड। तो कॉपी हो तो उसकी वो डायरेक्शन, तो इंडिया में ऐसा केस कभी होता नहीं है, ठीक है। तो उसलिए इंडिया इज ओनली ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। तो अभी इतना, अभी देखोगे तो सबका, कुछ दिन पहले एक केस हुआ था, बोइंग का जो पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग हेड था, तो ही इज अपॉइंटेड एट द एमडी ऑफ द इंडियन बिजनेस। तो मतलब आप सोचो, जो पूरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल हेड था मार्केटिंग को, उसको क्यों इंडिया एमडी बना के भेजा? तो ऑब्वियसली कुछ तो प्लान होगा ना। तो बोइंग भी वैसा ही है, आप देखोगे, सॉरी बोइंग का था, एयरबस का भी फ्रांस काफी इस जगह पे देखो, वो एयरबस का इंजन वगैरह कौन सप्लाई करता है, सैफ्रॉन वगैरह ये सब, और उसके बाद जी भारमोड़ा हो गया ये सब, वो लोग आप देखोगे इंडिया में लास्ट 5 इयर्स में ना, 25 जो है, ईच एंड एवरी कंपनी का आप देख लो, एयरबड्स का मतलब जो पार्ट्स है, उसका 25 ऑलमोस्ट, पहले नाका बराबर था, उस जगह से 5x 10x, इवन कोई कंपनी का 20x भी हो गया। तो अभी इस सब में क्या होता है, इतना आसान है आपको उस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग करना, ऐसा कुछ है, उतना आसान नहीं है। चलो मैंने आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, तो उसमें मैं पढ़ रहा था जो, चलो उसको अगर मिले तो मैं डाउनलोड करके तो रखा था।
वो इतना मतलब अच्छा है ना, मेरे को नेट पे ढूंढते हुए मिला। चलो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को। मैं ये लास्ट 4-5 दिन से वही पढ़ रहा था। आप देखोगे, ये दिख रहा है इंडिया एरोस्पेस सोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, बोइंग का 5x, जीई एरोस्पेस सोर्सिंग 20x। ठीक है, ये प्रैट एंड उटनी जो से प्रोक्योरमेंट होता है 3x हो गया, एयरबस का 3x। ठीक है, ये दोनों का पता नहीं, लीप इंजन सोर्सिंग 100 मिलियन, ये दोनों। तो आप सोचो, देखो हम लोगों को बोइंग एयरबस भी अगर सिर्फ देखेंगे, जीई एरोस्पेस सबको पता है। ठीक है, तो इसका ऑलमोस्ट देखो 5x 3x हो गया जो लास्ट 3-4 ईयर्स में। अभी क्या है, आपको अभी बोलोगे चलो तो तब तो सब आ जाएगा। ठीक है, बात वो नहीं है। ये क्या होता है, क्रिटिकल मतलब पार्ट्स होता है उसमें। मतलब जो लोग सप्लाई करते हैं ना, जैसे आजाद इंजीनियरिंग का मैंने पढ़ रहा था, बोला है उन लोगों को डिफेक्ट्स कितना अलाउ होते हैं पता है? क्या कितना दोबारा अलाउ? पूछिए, क्या जी दोबारा पूछिए दादा, एक बार क्या पूछा मतलब बोला? ये मतलब आपको जो क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट होता है ना, उसका जो पार्ट्स जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें डिफेक्ट्स कितना अलाउ होता है पता है? सर क्या अलाउ होता है सर? डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स जो कोई नहीं कुछ, you cannot have any defects in aircraft sir. यस, वो लोग बोल रहा था, उसका एमडी का मैं इंटरव्यू देख रहा था आजाद इंजीनियरिंग का, बोल रहा था कोई डिफेक्ट्स नो टॉलरेंस। बोलते डिफेक्ट्स, बोलते जो स्टैंडर्ड क्या है, बोलते 0 इन जीरो मिलियन, टॉलरेंस। सर ये जीरो पॉइंट पे सिक्स ये सिग्मा पॉइंट सिक्स पे सिग्मा पूरा वाला जो मैंने concept है। रिसर्च किया कि कोई एक भी तो केस मिले कि कोई डिफेक्ट है कि नहीं। देयर इज नो डिफेक्ट, मतलब आई सर्च अ लॉट रिगार्डिंग दिस कि इज देयर एनी अलाउ ही डिफेक्ट्स, नहीं है एनी डिफेक्ट। केस, any case regarding corporate governance or whatever. There is nothing like that in this company. नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन जो डिफेक्ट्स मतलब एक कोई भी जगह पे, क्योंकि दैट अरे इज मिशन। सिक्स सिग्मा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि हजार लाखों गाड़ियों में एक आध गाड़ी डिफेक्ट हो गई, हाँ, सिक्स सिग्मा वाला। इसमें बोलते हैं ये मतलब मिलियंस में जीरो डिफेक्ट्स, मतलब उसका बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। टॉलरेंस है। तो मतलब आप सोचो, इतना थोड़ा अभी, आप वो जो इंडस्ट्री है उसमें एंटीवेरियर आप समझ लो तब कितना है। मैं इसलिए बोल रहा था, एंटीवेरियर क्या ह्यूज लेवल एंटीवेरियर होगा। एक्चुअली उनका जो मैंने एमडी का इंटरव्यू देख रहा था, क्या बेस उनका नाम है, एक उनका 3-4 इंटरव्यू मैंने यूट्यूब में देखा, उनका जो एमडी आजाद इंजीनियरिंग का, बहुत अच्छा शिरपॉल। एक। ऐसा कुछ है, चिरपॉल कुछ है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। बहुत एकदम पक्का सनातनी टाइप का नाम है, जो भी है। चलो अभी वो मेरे को राकेश याद। राकेश चोपदार। नहीं नहीं, वो नहीं है। चलो अभी वो लेके फायदा नहीं है। चलो, उनका इंटरव्यू मैंने देख रहा था, और वो सर राकेश यह चोपदार, ठीक है बोले सर, राकेश चोपदार। वो है या तो किसका हाँ है? सर पक्का, राकेश चोपदार, कार्तिक चोपदार, दो नाम है सर। हाँ, कुछ बहुत एकदम यंग है। यस सर, उसकी वाइफ का नाम है ज्योति चोपदार सर। हाँ सर। तो मतलब उनका इंटरव्यू जो भी है, मुरली नाम है कृष्णा चलो भूपति अ, राजू। जो भी है अभी छोड़ो, मतलब उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो इतना वो है मुरली कि कृष्णा। अभी छोड़ो ना उसको, मतलब अभी मेरे को उनका इंटरव्यू जो देख रहा था, मेन चीज है वो बोल रहा था आने वाला 2-3 साल में हम लोग 10x होने वाला है। क्यों होने वाला है बोलते हैं, लास्ट 7 साल से सिर्फ अप्रूवल लिया है। उनका अप्रूवल साइकिल्स इतना हाई होता है, मतलब 6 से 7 साल तो सिर्फ अप्रूवल साइकिल्स के लिए ले लेते, पार्ट्स बनाते हैं। और उसके बाद भी पहले क्या होता है, मतलब एकदम जो सिंपल पार्ट्स होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, मिशन क्रिटिकल चीजें होता है। जो छोटे एयर में कुछ हो गया, कैसे चेंज करेगा? चेंज करेगा कोई चांस ही नहीं है, वो क्रैश ही होगा। तो उसके जो इवन कोटिंग होता है बाहर का, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका क्या कहते हैं, तो इसमें कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए इसका जो मतलब इवन एक एक मटेरियल जो है ना, जो यूज होता है, वो भी मतलब ओईएम से अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे आजाद इंजीनियरिंग बोल रहा था, वो लोग लोकल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, जो सोर्सिंग जो चेन है
उसको मतलब क्या कहते हैं, रिस्क फ्री करने के लिए लोकल, लेकिन बोलते 3 साल का कोशिश के बाद सिर्फ सनफ्लैग आया इन्होंने, तब भी उसका कुछ मतलब कुछ ही मतलब ग्रेड का स्टील का वो लोग उसका कर पाया। देखो उसका अप्रूवल जो है, पहले तो एक ह्यूज मतलब सेटअप कॉस्ट है, और जब आप सेटअप कॉस्ट पैसा लगा रहे हो तब आपको पता नहीं आपको अप्रूवल लगेगा या नहीं। ठीक है, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, AS9100 तो नाटकैप ऐसा S3 कस्टमर एंगेजमेंट एंड वेटिंग। ठीक है, उस जगह पे कस्टमर आके आपको फैसिलिटी चेक करते हैं, OEM कि आप कर सकते हो, नहीं छोटा मोटा पार्ट देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो उसके बाद स्टेज 4 आता है जिसमें रिसीव रिक्वेस्ट पर क्या कोटेशन, तो उसके बाद कोटेशन नेगोशिएशन उसके बाद होता है, और नेगोशिएशन के बाद उसके बाद कस्टमर इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद स्टेज 6 जब आता है तो उस टाइम पे एकदम अपग्रेड करते हैं। तो आजाद इंजीनियरिंग अभी स्टेज 6 पे है। तो स्टेज 6 के बाद उसके बाद क्या होता है, अभी आजाद इंजीनियरिंग का देखोगे ऑलरेडी 2025 में 3 फैक्ट्री बना दिया उसने। 3 फैक्ट्री क्या ऐसे बनाया, उसमें आजाद इंजीनियरिंग, और इसका ब्यूटी क्या है, वो सिर्फ मतलब एरोस्पेस में ऐसा नहीं है, वो जो टरबाइन है, गैस टरबाइन है, वो भी एक क्रिटिकल चीज है। वो भी ऑलमोस्ट जो मतलब एरोस्पेस का इंजन होता है उसका जैसे ही है। ठीक है, उसमें भी मतलब जीरो गुंजाइश है मतलब। तो आप उसकी कुछ ही कंपनी जो है जो गैस टरबाइन ये सब बनाता है। ठीक है, उसमें GE भरमोड़ा, उसके बाद आपको सीमेंस हो गया, सीमेंस एनर्जी, और मित्सुबिशी जो है जापानीज का। तो इसका ब्यूटी जो है, ये 3 फैक्ट्री जो लास्ट ईयर में बनाया, ये तीनों कंपनी को दे दिया। ठीक है, मतलब मित्सुबिशी के लिए एकदम डेडिकेटेड फैक्ट्री, सीमेंस के लिए डेडिकेटेड फैक्ट्री, और उसके साथ GE फार्मा को भी एक डेडिकेटेड फैक्ट्री उसने दे दिया। जी, ये है मतलब उसके साथ, क्योंकि मित्सुबिशी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज 5 इयर्स का, उसने एक मित्सुबिशी के लिए सेकंड फैक्ट्री भी मतलब कर रहा है उसका, मतलब कर रहा है जिसके लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप, क्योंकि उन लोगों के पास ये क्या होता है, एक तो टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, और ह्यूज मतलब इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज अप्रूवल साइकिल, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलती का। ठीक है, ये है उसका जो गैस टरबाइन का जो ब्लेड्स ये सब बनाता है, रोटेटिंग पार्ट्स। तो ये भी अभी इंजन का जो आजाद इंजन का जब इस जगह पे आप करोगे, उसका जो देखना स्कैनर पे बहुत अच्छा रहता है, जो AI समरी करके उसका आता है, जो COO का मतलब कंट्रोल चलता है, उसमें बोल रहा था ये इंजन का ईच एंड एवरी पार्ट वो लोग बना रहे हैं अभी, एक्सेप्ट सिर्फ जो हीट कोर होता है। और उनका तब MD को एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप लोग सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बना रहे हो, बोल रहे हो नहीं, नॉट येट। एक्चुअली सिंगल क्रिस्टल ब्लेड इंडिया में एक ही कंपनी अभी थोड़ा बहुत बना रहा है, वो है PTI। ठीक है, तो वही बना रहे हैं, लेकिन उसका देखो 400 का PE है, तो उस कंपनी में उसने का अगर करेक्शन में थोड़ा मौका मिले तो कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। तो जो भी है, अभी उसने और भी 7 कंपनी इस साल बना रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वो, और अभी के दिन में बोइंग बोलो, एयरबस बोलो, तो वर्ल्ड वाइड सबका साथ ये बना रहे हैं। और ही इज अ सोल मैन्युफैक्चरर फॉर द रोटेटिंग पार्ट्स नाउअडेज। वो बोल रहा था इसका कंपटीशन क्यों नहीं है, कंपटीशन बोल रहे चाइना का एक कंपनी से उसके कंपटीटर है, लेकिन उसका भी कॉस्ट 25 से 30% ज्यादा है चाइना का कंपनी का। आप सोचो किस लेवल का एक्सपर्टीज है, कोई इंडियन कंपनी है जिसका कॉस्ट मतलब मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाइना का कंपनी से 30 मतलब 25 से 30% कम है। तो दिस इज द एक्सपर्टाइज। आप अगर उसका पूरा पढ़ोगे, मैंने पूरा आपको उसका दिखा देते हैं, मतलब वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आप इसे आजाद इंजीनियरिंग आप बोल रहे, उसका MD मतलब इंटरव्यू दे रहे इधर, इवन इस जगह पे मैं दिखा देता, कॉन्कोल में भी क्लियर कट बोल रहा है, कॉन्कोल पे भी ये 10 गुना होगा 3-4 साल में। तो ऐसा कंपनी के साथ मतलब हम लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, सही है या नहीं? एब्सोल्युटली राइट। Absolutely, sir. Absolutely fine. देखो नवंबर का जो इस जगह पे है, ये तो लास्ट में था। ये FY26 का जो गाइडेंस दिया, दैट इज 25 to 30% ग्रोथ। ठीक है, तो और उसका MD इतना कॉन्फिडेंट है, तो वो बोल रहा था उसको पूछ रहा था ये टैरिफ, बोलते टैरिफ का क्या है, टैरिफ का
टैरिफ तो वो लोग क्योंकि बोलते टैरिफ का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है हमारा, क्योंकि इसलिए बोलते इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि जो ओईएम से उसका बहुत सारी जगह पे फैक्ट्रीज है, यूरोप में है, वो सब जगह पे कोई से उसका कोई मतलब इम्पैक्ट है ही नहीं किया टैरिफ का अभी। क्योंकि मैं इतनी जगह से पढ़ा ना, वो कहाँ पे देखा अभी उस जगह पे, जैसे अभी ये जो गोडरेज का जीटीआर इंजन बन रहा है, वो कावेरी इंजन, ठीक है, वो भी डीआरडीओ के साथ उसका सारे पार्ट्स यही बना रहा है। तो वो बोल रहा है जे, उसको भी क्वेश्चन पूछा गया ये फास्ट क्यों नहीं आ रहा है, बोलो तो डीआरडीओ को पता है, हम लोग को पता नहीं, हम लोग तो इंजन का पार्ट्स बनाते हैं। तो जो भी है, मतलब इस जगह पे जीटीआर का जो इंजन है, इवन इवन सबसे बड़ा बात जो है, आप लोग सबने सुना होगा जो इंडिया के साथ ये जो राफेल का जो डील हुआ बहुत बड़ा, तो राफेल का इंजन कौन बनाता है पता है किसी को? सफरान। सैफरन। तो सैफरन का जो अभी क्या होता है इंडिया के साथ अभी जो डील होगा ना, सिर्फ स्टार्टिंग का शायद 15-20 राफेल से रेडीमेड लेगा, बाकी तो इंडिया में बनेगा। तो उसका जो इंजन बनाएगा सैफरन, उसका इंजन का पार्ट्स सारे वो बनाएगा ये आजाद इंजीनियरिंग। इस जगह पे मतलब वो था सैफरन डील का। एक मिनट, हाँ इस जगह पे देखो, वो जो मैं बोल रहा था ना, मैसिव 10x व्हाट वी आर इन टेक्स 2-3 years एट सुपर स्पीड, मतलब टूथ के आपको कॉन्कल में बोल रहा है नेक्स्ट 2-3 years में 10x होगा, मतलब आप समझो। सेफ्रॉन का डील का इधर ही था, तो बोले वो डिफेंस डील है, तो उसमें उसका क्या डील है वो बाहर नहीं आएगा कभी। मतलब उसमें क्या होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होता है, कितना पैसे का डील है नहीं है, तो लेकिन बोलते हैं सेफ्रॉन का डील मतलब फाइनल है, यही कॉन्कॉल में वो था। हाँ, सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजिन, ठीक है, साइन एंड मूव विद सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजिन। तो मतलब अब सब जो ये अमेजिंग एक कंपनी है आजाद इंजीनियरिंग, मतलब अभी उसको जो हम लोग देखते हैं, चलो आरओसी थोड़ा सा कम दिख रहा है इस ईयर में, क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ वेरी स्पीड से, मतलब सुपर स्पीड से उसने एक्सपेंशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो थोड़ा बहुत वो तो कम हो गई। ठीक है, तो आपका इस जगह पे आप अगर देखोगे सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 years का 30% सेल्स ग्रोथ, ऐसा कंपनी तो मिलता ही नहीं जो 30% का सीएजीआर में सेल्स ग्रोथ कर रहे। और दिसंबर टू दिसंबर भी देखोगे ह्यूज, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर में या वाईओई बेसिस पे उसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी, मतलब एबिटा बढ़ा 36 से 40 हो गया। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। देखो 29, 34, 36, 37, मतलब अमेजिंग कंपनी। इतना एक्सपेंशन के बाद भी ओनली 300 करोड़ का डेट थे, तो आप समझ ही सकते हो। और उसके सामने उसका मतलब रिजर्व से 1500 करोड़ का आसपास। तो अमेजिंग बिजनेस है, अमेजिंग कंपनी। और आने वाला दिन पे मतलब ये क्या होता है, जैसे आप बोलोगे बिजनेस का लॉन्जिविटी, एक तो देख दिया एंटीवेरियर ह्यूज, कोई काल उठ के इसमें इस फील्ड में एंट्री नहीं कर सकते, वो कॉन्विंस हो ना सुन के, क्योंकि 7-8 साल के अंदर अप्रूवल साइकिल, पहले तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है ह्यूज। आप जब आप इन्वेस्ट करोगे तब आपको पता ही नहीं है कि आपका सर्टिफिकेशन क्लियर होगा या नहीं होगा। उसके बाद भी ओईएम जाके नेगोशिएट करेगा, उसका प्रोडक्ट आपका क्वालिफाई होगा नहीं, कौन पैसा डालेगा उसमें? कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है बॉस, इसमें तो फिर एंट्री बैरियर ही है बहुत ज्यादा। हाँ, उसके बाद भी आप कैपिटल लगाया, उसके बाद से 7 गारंटी साल नहीं बाद है। से आपको मतलब 7 साल अप्रूवल साइकिल में चला जाता है। और दूसरे जैसे मैं वो जो पेपर सबको देखा रहा था ना, उसमें पढ़ रहा था एक स्टडी, जैसे आपको एयरबस का सबसे फास्ट जो आया था, एयरबस 337 ऐसा कुछ है, 227 जो भी है, वो आया था 1987 में। उसका प्रोडक्शन अभी भी चल रहा है। अब समझो कितना साल, मतलब ये नहीं है कोई कार नहीं है जे 2-4 साल बाद कोई मतलब आपका नया मॉडल आ गया। एयरक्राफ्ट का कोई मॉडल एक बार बन गया, वो तो 30-40 साल चलता है। अभी से जो 30 साल बाद जब उसका प्रोडक्शन बंद हुआ, उसके बाद भी 20 साल तक उसका एयरपार्ट चलते रहेगा, तो 40 से 50 साल का विजिबिलिटी रहता है। समझे ना, एक बार ओईएम डेवलप्ड हो गया तो वो थोड़ा ही दूसरी जगह से और लेगा।
तो मतलब ह्यूज ह्यूज, मतलब अब सोच नहीं सकते। और ये भी रीजन है, दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि OEM से अगर कोई पार्ट्स एक बार किसी के साथ बना नहीं है तो वो थोड़ा ही टेस्ट करने जाएगा, क्योंकि उसका तो प्रोडक्शन लाइन चालू है। तो अमेजिंग है। चलो अभी ये करके आप लोगों का थोड़ा व्यू लेते हैं इस कंपनी के ऊपर। वो सारे लोग शायद सर ऐसा सेक्टर सर, आप जो, मैंने इसको बहुत डीप स्टडी किया है सर, मैंने अब जो जो मैं 1 साल से स्टडी कर रहा हूँ सर इसको। तो आजाद इंजीनियरिंग इन एरोस्पेस इज फैबुलस कंपनी, बट उससे भी अच्छी कंपनी मैं आपको, मैंने खराब नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट डायनामेटिक आपने बोला था सर, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी अभी सर। करेंगे ना डिस्कस। हाँ, तो आजाद इंजीनियरिंग में क्या है सर, दे आर नॉट ग्रेड 1 सप्लायर्स सर, दे आर नॉट टायर 1 सप्लायर्स सर। टायर 1 टायर सप्लायर्स 1 जो होते तो हैं, लिखा टायर तो 1 ग्रेड, हाँ सर। टायर 1 देखो उसमें सर तो सर टायर 1 जो है डायरेक्ट सप्लाई करते हैं एयरबस को, ये लोग वाया वाया सप्लाई करते हैं सर, ये लोग सर। नहीं तो डायरेक्ट करते हैं यार, बस को लिए फैक्ट्री इसमें आप सर करो। सर मैंने पढ़ रहा था, एक मिनट। सर तो वो क्या करते हैं कि उनके जो असेंबलिंग यूनिट्स होते हैं, जो ग्रेड 1 जिसको बोला जाता है, उसको सप्लाई करके वो लोग उसको फिर सप्लाई करते हैं सर, ये लोग। हाँ, जो तो भी है इंडिया में देखो, अभी उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना इसको छोड़ के लेने का, वो भी है, बट क्योंकि यूरोप का सारे फैक्ट्रीज बंद हो गया। नहीं देखो सर, कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। ओपीएम मार्जिन 30-35% लोग का है, सभी अच्छा है, वेरी गुड सर। सेक्टर एज अ होल इज जस्ट फैबुलस। इसका मार्केट कैप 10,000-11,000 करोड़ का है। कोई 10x 20x कोई होना 3-4-5 साल में कोई बड़ी बात कुछ नहीं है सर इसके अंदर सर। इट्स अ फैबुलस कंपनी, फैबुलस सेक्टर सर। देखो इसका जो करेंट ऑर्डर चल रहा है, ठीक है, एवरवेल सॉल्यूशन, बेल, बेकर यूज, जी भार्मोरा, GTRE जो कोडेस का, एयरवेल, हनीवेल, एस्पर, मित्सुबिशी, प्रैट एंड विटनी कनाडा, रोल्स रॉयस जो इंजन के लिए, सीमेंस एनर्जी ग्लोबल। इसका सबसे बड़ा फायदा है ना, इसका मतलब वो जो क्या कहते हैं, गैस टरबाइन के लिए भी इसका ह्यूज शेयर है। मतलब वर्ल्ड में उसके जो वर्ल्ड का टॉप 5 सप्लायर है ना, जो लोगों के पास 80% मार्केट शेयर है, वो लोग सब इससे ही लेते हैं। उसके लिए सोल मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, टायर 1 नहीं है तो हो जाएगा, वो लोग सब इससे ही ले रहे हैं। देखो अभी ये है वो जो क्या बना रहा है यार, मतलब एयरक्राफ्ट के लिए। तो एयरक्राफ्ट मार्केट कितना 11% से मतलब ग्रो कर रहे हैं। इसका एड्रेसेबल मार्केट इंडिया एयरफेस एंड डिफेंस, एक्चुअली इस ये कुछ मतलब वो दिखा रहा है। एक जगह पे मैंने देख रहा था, टोटल जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट का मार्केट है ना इंडिया में, जो मैन्युफैक्चरिंग का, तो दैट इज 60% का CAGR में नेक्स्ट 5 ईयर्स में मतलब ग्रो करेगा बोल रहा था। ठीक है, आप बोलिए विजय जी। बाकी डायनामिक तो करेंगे, मैं ये ऑलरेडी लेना चालू किया, क्योंकि मेरे को लगा कोई कंपटीशन है नहीं इसमें, और बहुत सारे पार्ट के लिए ओनली सोल मैन्युफैक्चरिंग है। सर मैं एक्चुअली वही कॉन्टेक्स्ट में जो कह रहा था कि आपने बोला एयरक्राफ्ट, जैसे एयरबस का जितना पेंडिंग ऑर्डर्स है, एयरक्राफ्ट अभी एयरबस इज कमिंग विद A220-300 आ रहे हैं सर। तो उनके जितने भी डोर्स के ऑर्डर्स है, हाइड्रोलिक जो जो उसके ऑर्डर्स है, एवरीथिंग इज ऑर्डर्ड टू डायनामेटिक टेक्नोलॉजी सर। हाँ वो तो पता उनका है। वो एवरीथिंग, तो और आ प्लस ही रहा हूँ उनका, मैंने। उनके जो ड्रोन्स में जो आ रहे हैं, कातिल, पतंग, जितने भी सर वो इसके नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे डायनामिक। नहीं आजाद मैं वही बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग सर, वो जो कंपनी है, मैं सिर्फ 1 साल से स्टडी करके मैं अभी SIP मोड में डायनामेटिक को ले रहा हूँ मैं, तो मैं ऐसे कंपेयर कर रहा था। आजाद इज अ वेरी 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 गुड कंपनी, बट अगर अपने को लग रहा है कि बहुत ही ह्यूज एक्सपेंशन, इसका जो CEO है उमाकांत मल्होत्रा करके जो CEO है, इज सच अरे इतना सर, उनकी विजिबिलिटी जो है, उनका जो मैनेजमेंट है, दे आर डिफरेंट लेवल सर। उन्होंने अभी बेल डायनामिक हेलीकॉप्टर, इसके बाद डिस्कस करेंगे सर। हाँ हाँ मैं अच्छा सॉरी सर, तो मैं इसके, अच्छा ओके सर, ओके सर, अभी आजाद का के बाद ही डायनामिक में आएंगे ना, अच्छा मैं अच्छा, बोला ना डायनामिक भी करेंगे। ओके सर, ओके तो मैं, अच्छा मैं, ठीक है सर। हाँ, दूसरा किसी को बोलना है आजाद के लिए? और व्हाई नॉट बोथ विजय जी? क्योंकि आजाद इंजीनियरिंग इंडिया में कोई है ही नहीं ये सब पार्ट्स बनाता है। अब सोचो सैफ्रॉन का डील के बाद, मतलब जब डिस्क्लोज होगा तब कहा जाएगा। ये एक्चुअली आपको एयरबस को क्यों डायरेक्टली नहीं दे सकते, आप समझो बात को विजय जी। हाँ सर, सॉरी सर, क्या बोल रहे हैं सर, सॉरी सर।
ये हेलो। एयरबस को क्यों टायर वन में नहीं, ये कभी नहीं आ सकते टायर वन में, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये बिकॉज टायर ये वन लोग सप्लायर टू इंजिन्स, करेक्ट ये करेक्ट रोटेटिंग पार्ट्स बनाते हैं। तो और प्रैट एंड विटनी हो गया, सैफरन हो गया। हाँ सर। हाँ, सारे इंजन सेफ्रॉन के सब देखो हो गया, हाँ रोल्स सर। रॉयस ऑलरेडी इसके साथ ले रहे हैं, जी ऑलरेडी इसके ले रहे हैं। तो मतलब इज टायर वन सप्लाई टू इंजिन्स। करेक्ट सर, करेक्ट सर, करेक्ट सर। उस सेंस पे वो नहीं आ पाएगा, सही बात है सर। तो कभी आ ही नहीं पाएगा। और आप समझो, और इसके साथ जब मित्सुबिशी 10-10 साल 15-15 साल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, मतलब आप समझो मित्सुबिशी, सीमेंस, जी सबको अलग अलग फैक्ट्री दे रहे हैं, और सब और भी दूसरा फैक्ट्री नेक्स्ट ईयर में 7 फैक्ट्री को, मतलब वो 2005 में 3 फैक्ट्री आया। और इसका फैक्ट्री सब वैसे ही होता है, एक कंपनी को एक फैक्ट्री दे देते हैं, मतलब एकदम सोल उसी कंपनी के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसमें। तो उसके में मतलब वो क्या होता है, जब तक वो 10 साल का या तो 15 साल का जब तक विजिबिलिटी नहीं बनाते, वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा। करेक्ट। जब भी एक फैक्ट्री से जो किसी के लिए सोल बना देते हैं, तो वो क्यों मतलब अ, उसको अगर 10 साल 15 साल का विजिबिलिटी नहीं बनेगा, तो उस कंपनी के लिए एक थोड़ा ही वो एक फैक्ट्री बना के देगा। यस सर। तो ऐसा और भी 7 बन रहे हैं, और उसका मैनेजमेंट क्लियरली बोल रहे हैं जे नेक्स्ट 2-3 years इट विल बी 10x। सर मुझे थोड़ा 2-3 चीज ऐड हम्म, करना है। वैसे बोलिए। आपने सब कुछ तो क्लियर कर दिया, हम्म, बट सर मैंने जस्ट अभी थोड़ा सा पढ़ा था, हम्म, तो वो कंपनी बोल रही है कि ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के तो उनके पास ऑर्डर है, और 5 से 7 साल का विजिबिलिटी है, हम्म। और उनके सी आपका बात सुनाई में नहीं दे रहा उनका है। मार्जिन कांस्टेंट रहेगा, और कुछ जो हम्म, उनका कैपेसिटी है वो 80% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, जो मतलब होगा, और जो जब हम्म। यूटिलाइजेशन ये बढ़ेगा मेरे तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब में क्या होता है, सोल मैन्युफैक्चरिंग होता है। कोई अपना टेक्नोलॉजी मतलब ज्यादा कोई कंपनी के साथ देता नहीं है। और दूसरी बात, ह्यूज ह्यूज मतलब आपको क्या कहते हैं, मतलब इंटीरियर ह्यूज है। या और एक दूसरा चीज ये भी है कि कोई कनाडा का कोई कंपनी है, पार्टा एंड वाइट लाइन करके, उनके साथ कुछ उन्होंने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया है, उसके अंदर ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्लोज नहीं किया है। मैं वही बोल अ, रहा था सर, इसका मतलब ऐसा नॉन डिस्क्लोज वाला कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या पैट एंड विटनी करके है कनाडा का हाँ शायद। हाँ, वो भी है। और वो है सैफ्रॉन के साथ है, जीई के साथ है, सीमेंस है, आपको मित्सुबिशी है, दुनिया के सारे जाइंट आ गया है। अभी सारे इतने जाएंगे। सारे जाइंट से 10-10 साल के इन लोगों के पास अगर ऑर्डर विजिबिलिटी है, तो आप समझो वो कंपनी का मतलब क्या है। यस सर, बिल्कुल। मतलब ऐसा कंपनी देखो आपको मिलना बहुत मुश्किल है। सर पॉसिबल है कि ये 10,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें 1 लाख करोड़ के आसपास भी मिले मैं तो और भी ज्यादा देखने को। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ, आप सोचो, मैं क्या बोला जी, पहले कितना डिस्कस किया है सेगमेंट की वजह से। जो बोइंग और एयरबस मिला के आपको 2018-19 में साल में 1600 से 1800 फ्लाइट डिलीवर करता था, वो अभी 1100-1200 के ऊपर दे नहीं पा रहे। सो दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूज सप्लाई चेन शॉर्टेज। और आप लोग देख लिया इंजन का क्या चल रहा है, इंजन का भी जैसे हमारा तेजस का इंजन मिल ही नहीं रहा है। हाँ, तो वो ये क्योंकि वो सप्लाई लाइन शॉर्टेज है, वो बना ही नहीं पा रहे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो उसका पार्ट्स का पेयर पार्ट्स का जो है वो सप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो पेयर पार्ट सप्लायर सारे बंद हो चुका है। समझा? मेजोरिटी बैंकक्रप्ट हो गया, या तो टेक ओवर हो रहा है, ऐसा हो गया। तो मतलब अभी और बोइंग जो है, जैसे उसका जो मैं बोल रहा था ना, ग्लोबल मार्केटिंग हेड को इंडिया का एमडी करके क्यों भेजा है? तो सब कुछ एक डॉट्स कनेक्ट। तो इंडिया विल बी एयरक्राफ्ट दैट इज कमर्शियल एज वेल एज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब है। और इंडिया अगर अपना इंजन एक गोदरेज वाला, तो देखो सक्सेस तो होगा ही। ऑलरेडी 60-70 तो केन तक आ गया, नेक्स्ट जब आएगा वो 100 भी कर लेगा। ठीक है, तो वो तो मतलब होगा ही। तो इंडिया अपना इंजन बना लेगा, तो ये सब कंपनी कहाँ पे जाएगा? और सेफ्रॉन का डील हो गया,
वो भी ह्यूज डील्स है ये सब। तो वो कभी डिस्क्लोजर में उतना आएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसका 20-30% से ही रेवेन्यू इसका बढ़ते रहेगा, उसमें तो नो डाउट है। 20-30% करके रेवेन्यू बढ़ेगा, सो दैट इज मतलब कुछ, अगर मार्केट सोचो अभी करेक्शन आ गया, मैं थोड़ा 20% तो लिया है, तो वो सबको पता है, मेरा जो भी मेरे को फॉलो उस ग्रुप पे भी मैंने लिखा था, तो जितना अगर नीचे जाए तो मैं लूंगा, तो नो डाउट है उसमें मेरे को, मतलब मेरा मन में कोई डाउट नहीं है। भले ही 2 साल तक नहीं चले तब भी मैंने लेकर रखूंगा इसको, क्योंकि ऐसा कंपनी मिलता नहीं है। ठीक है, और इंडिया में एरोस्पेस जो मैन्युफैक्चरिंग चलता है, मैं बोला जैसे बोइंग, जो बोइंग बोले यार, बस जो 1987 से प्रोडक्शन चालू हुआ थी, 37 ऐसा कुछ है, तो उसका भी अभी तक चल रहा है। शायद वो 2030 में उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी 20 साल तक चलेगा। तो सोचो 87 में जो लॉन्च हुआ तो कितने साल तक, तो मतलब 50-60 साल तक विजिबिलिटी रहता है उसका, तो उसका पेयर पार्ट भी चलते रहेगा। तो मतलब अमेजिंग, मतलब एक बार वो डेवलप हो गया, वो तो भले ही 10-10 साल 15-15 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी इनिशियली मिल रहा है, लेकिन वो रिन्यू होते जाएगा। और जितने आने वाला दिन पे और भी इंडिया में मतलब कमर्शियल एयरक्राफ्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डिफेंस का भी ह्यूज वो है, क्योंकि कमर्शियल एयरक्राफ्ट जितना मिडिल क्लास बढ़ेगा, एयरफोर्स मतलब एयर ट्रेवल बढ़ेगा, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बोलिए, और किसी को कुछ ऐड करना है? नहीं तो इसके बाद उसमें जाएंगे, विजय जी उसके लेके बैठे हैं, मतलब डायनामाइट लेके। रिजल्ट भी अच्छा है सर इस बार। वो तो देखो मैडम, इसमें आएगा ही आएगा, इसमें बोल रहा है ना, टैरिफ बैरिफ कोई भी चीज कोई इफेक्ट नहीं करता इसमें। और कोई शादी नहीं किया? हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए सर। सर आप इसका चार्ट देखोगे एक बार? अरे हाँ, मैं तो मतलब इतना इसमें चला गया, चार्ट देखना ही भूल गया। इसका वीकली सर ये पैटर्न देखो सर थोड़ा ये सा। कंपनी लिस्ट होने के पहले सचिन तेंदुलकर का इसमें ऑलरेडी स्टेक है। वो तो क्या, उसका घर पे जाके देखे आता है, जो थोड़ा लगा हो हमारा इसमें, तो वो तो बात अलग है। ये है उसका चार्ट। चार्ट में कुछ नहीं है, इसमें एक फॉलिंग वेज टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, और लंबा टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है ऑलमोस्ट। सर वीकली चार्ट देखो। देखिए, चार्ट तो मैं देखूंगा पहले मेरे हिसाब से। ओ ठीक है, ओके ओके। कब से कंसोलिडेशन चल रहा है? 2024 से, तो ऑलमोस्ट मतलब 1.5-2 साल तो हो गया। देखो मंथली चार्ट पे फ्लैग जैसे पैटर्न बनाया। ठीक है, तो जो मतलब ऊपर वाला उसमें कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अभी वीकली चार्ट है, तो इसमें वीकली चार्ट जो है, बोलिए सुखदेव जी, आप क्या बोल रहा था अभी? अब हो सुखदेव जी? हेलो। हाँ बोलिए सर। सर ये कंपनी तो बढ़िया, फंडामेंटली ठीक है, पर जो चार्ट पर दिख रहा है ना, वीकली में वो पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर रहा। और लास्ट जो जुलाई से लेके जनवरी 26 तक का है, वो ऊपर की तरफ से जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस तरह से है। और जो फरवरी 24 से लेके जो मैंने स्पोर्ट लाइन लगाई है, उसको टच करके वहीं से वापस आ रहा है। आप देखो वीकली चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर, देखो अगर नीचे जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि मैं कोई भी कंपनी का 5 साल का व्यू लेके चलता हूँ। ठीक है, तो उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, और कंपनी का मैनेजमेंट को ओपनली बोल रहा है 10x होने वाला है। ओके। और मेरा जो फंडामेंटल चेकलिस्ट है वो सारे के सारे फुलफिल कर रहा है इसमें। ठीक है, तो टेक्निकली भी कोई नहीं, आप वो नॉर्मल जो टेक्निकल है शॉर्ट टर्म का, वो इस पे लगा ही नहीं सकते, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में कोई टेक्निकल नहीं मानता है कोई।
ठीक वो है। तो सर हम एंट्री वो के तो व्यू से वो जो देख रहे हैं। टेक्निकल सब बोल रहे हो ना, वो होता है या तो क्लियर कट अप रहता है या तो क्लियर कट डाउन जब रहता है ना। हाँ, ये 2 साल तक यही चल रहा है। देखो आपको जब एकदम क्लियर इस जगह पे भी ब्रेकडाउन दिया, नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से जब एक्सट्रीम बुलिश दिख रहा है तब बियरिश हो रहा है। ठीक है, तो उसका तो कितने बार वो दिखा चुका है। तो वो सब क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आप जो भी बोल रहे हो ना सर, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, इस जगह से वो ले रहे, तो नीचे आने दो, क्या है, इस लेवल तक आएगा तो बहुत अच्छा है ना। हम मेरे को तो कम पैसे में मिलेगा, मैं खुश हो जाऊंगा इतना नीचे आएगा तो। ठीक है। नीचे नहीं आ सकते वैसा नहीं है, लेकिन मंथली चार्ट जो दिख रहे हैं दैट इज गुड। डेली चार्ट पे भी वैसा आप जो बोल रहे हो, डेली चार्ट पे भी देखो इस जगह पे एक हायर हाई तो दे रहा है। क्लियर कट इस जगह पे जो सप्लाई जोन था उसके ऊपर सपोर्ट लिया, तो उस हिसाब से क्या है, मतलब हायर हाई शॉर्ट टर्म में, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में, तो वीकली चार्ट पे हाँ थोड़ा सा वीक है, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, तो नीचे जाएगा तो अच्छा है ना। अगर 1500 के में ही हम लोग इतना इसके ऊपर लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट लेके बात कर रहे हैं, तो वो तो मतलब वो स्टॉक अगर मेरे को 1100 में मिले तो दैट इज गुड ना। हाँ, वही बात कर रहा हूँ ना सर, एंट्री लेने लेने के लिए नीचे तो आ ही रहा है ना हम। अब वो गारंटेड होता है, हाँ देखो जी। क्या गारंटेड होता है कभी? नहीं, ग्रांटेड तो नहीं होता, तो, पर जो तो उसके लिए क्या होता है, मैं फॉलो जो करता हूँ, मैं हमेशा पार्ट्स में, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 20% लिया और आने वाला 10 वीक में जो मेरा 80% पेंडिंग है उसको 10% करके लगाऊंगा, 10 पार्ट्स में डिवाइड करके। अब कभी एग्जैक्टली बॉटम कभी पिक नहीं करेगा, अगर इस पॉइंट पे आएगा तो उस पॉइंट पे सबको फटेगा, कोई नहीं उठा पाएगा उस जगह पे। कोई आप इसका गारंटी है आप एकदम एक्सट्रीम लो पॉइंट पे ले पाओगे? तो ये तो मैंने तो जो तो एक जो मैंने लेवल से ही लेना पड़ता है। जब 2 साल से वो नीचे जा नहीं रहा है, तो वो नीचे इतना करेक्शन में भी देखो, अभी क्या 1 साल से कितना करे मार्केट, सारे के सारे स्टॉक आपको 52 लो में ही मिलेगा आपको। तो उस जगह पे भी ये उतना ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ, कंसोलिडेट किया, मतलब स्टॉक में तो दम तो है। इस जगह पे तो अच्छे अच्छे शेयर का हालत खराब कर दिया, 52 वीक लो पे मिल रहे हैं। आज के दिन में मेजोरिटी स्टॉक उठा के देख लो 52 वीक लो के आसपास है, और टॉप से 30-40% करेक्शन हो गया। आएगा नीचे, इतना तक आ सकते हैं, लेकिन देखो इस जगह पे भी तो लग रहा था, इस जगह पे क्या हो रहा था, डाउन फ्लैग ब्रेक नहीं दिया था सुखदेव जी, तो उसके बाद भी घूम गया था। तो उसे कुछ नहीं है, ये क्या है, ये जो ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन जितना बार टच किया, ऊपर वाला लाइन उससे बहुत ज्यादा टच कर लिया उसने। मतलब जितना ज्यादा बार टच करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, अभी आने वाला टाइम पे मार्केट भी उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, तो नीचे आ सकते हैं, तो नीचे आएगा तो मेरे जैसे मेरा 80% बाकी है, 8% 8% करके 10 बार में लगाऊंगा, तो मेरा कुछ पोर्शन अगर नीचे आए तो इस जगह पे भी मिलेगा, उससे कुछ नहीं है। लेकिन अगर काल उठ के से जो मार्केट बहुत अच्छा हो गया और इस जगह से ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया तो क्या करोगे आप तब? दादा इस कंपनी के अंदर देखिए, इसका बिजनेस मॉडल तो यूनिक है ही, नो डाउट, मोनोपोली भी है। लेकिन जैसे उस सर कह रहे हैं ना कि 1800-1900 का बड़ा अच्छा मतलब रेजिस्टेंस रहा है, वो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा 2-3-4 सालों में। हाँ, या लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं ना, एक रेजिस्टेंस लेवल को बार बार टच करता है तो उस हाँ, जगह वो भी से पॉजिटिव, बिल्कुल वो भी पॉजिटिव पॉइंट है, वही है। और अब नीचे मेरे भी को ये गिरावट, पता नहीं चल रहा है, हम लोग जो 5 साल के लिए सोच रहे हैं बिल्कुल इन्वेस्टिंग ठीक का, है। हम लोगों को क्या टारगेट है, एक अच्छा कंपनी लेके उसको 5 साल में उसको हम लोगों को ओवरऑल पोर्टफोलियो 20-25% का CAGR मिले। तो बिल्कुल, अगर उस जगह पे अच्छा आपको गारंटी है, आपको 1200 रुपया जाएगा, आप उठा पाओगे? उस टाइम तो फटेगा सबका, नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं वैसे ही होता है। फटेगा ना। तो आपको बिल्कुल लेना है तो आपको एक एवरेज पॉइंट से ही लेना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं है। आपको स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, नो डाउट। इस जगह पे देखो चार्ट तो स्ट्रॉन्ग है, इस जगह पे सबको लगा था चलो ये तो मार्केट का। अब बाकी स्टॉक तो देखो क्या हालत है, ये तो तब भी टॉप के आसपास ही घूम रहा है।
दादा इसमें ये भी देखें कि 50 जो डीएमए है ना वो 200 डीएमओ के नीचे ऊपर नहीं जा पा रहा, लेकिन 12-13-1400 रुपए की बाइंग बनती है तो एवरेज बाइंग की जा सकती है, इसमें कोई रिस्क देखो नहीं है। जैसे उसका जो 3 फैक्ट्री इस साल उसने इंस्टॉल किया उसका किसी का रेवेन्यू अभी तक आया नहीं है, हाँ यस। और भी 7 फैक्ट्री इस साल में चालू होने वाला है। तो सबका जब रेवेन्यू आना चालू होगा, तो जो काल उठ के सैफरन का डील उसने डिक्लेयर किया, ये सब किया, तो स्टॉक कहाँ पे चला जाएगा। एग्री विथ यू, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही होता ही है। जैसे अब ये 15-16 अवंतिफीड मैंने 700 से कंटिन्यूअसली बोल रहा था सबको, किसी ने नहीं सुना। आज के दिन में 1400 रुपये में 50 आदमी मेरे को पूछ रहा है। वो जब चलेगा किसी को मौका नहीं देते सर। बिल्कुल ठीक है, फुल्ली एग्री। इसका स्ट्रक्चर नो डाउट आप मंथली चार्ट पे देखोगे, मंथली चार्ट पे स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके मतलब मंथली चार्ट पे देखो एक फॉलिंग वेज है। फॉलिंग वेज क्या होता है, मतलब फुल फाइनल पावर देने के पहले एक बार नीचे की तरह तोड़ता है, तो ये 1000 में भी आएगा। और मैं कहाँ भी किसी को लेने, मैं हर स्टॉक बोलता हूँ करेक्शन के लिए ही वेट करना चाहिए। ठीक है, ये मंथली चार्ट पे लॉन्गेस्ट टाइम पे एक फॉलिंग वेज बन रहा है। फॉलिंग वेज जनरली क्या होता है, एक बार मतलब ऊपर चलने के पहले एक बार नीचे की तरह ब्रेक डाउन देता है। तो उस केस में, एक्सट्रीम केस में 1000 भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो मंथली चार्ट का अगर इस महीने का क्लोजिंग ऐसा ही हुआ तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुलिश। अगर इस जगह का अंदर ये तो बुलिश आरामी जैसे हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फॉलो कैंडल मिलके ब्रेकआउट भी मिल सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है बहुत बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर बहुत बार टेस्ट होता है तो रेजिस्टेंस वीक भी हो जाता है। और मंथली चार्ट पे एक लंबा टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है कि करेक्शन में अच्छा स्टॉकों को आधा कर दिया। ठीक है, जैसे आपका सेबो बेबो वो सब लोग 700 रुपये में कितना बुलिश था, मैंने सबको मना किया था मत वो करो, एंट्री करो, किसी ने सुना नहीं है। सब अभी रोते रहते हैं कितने सारे लोग मेरे पास आके। ठीक है, तो वैसा मतलब सोचना नहीं है। तो अ, ठीक है, तो कंपनी प्रोस्पेक्ट अच्छा है। अगर नीचे जाएगा दैट इज वेल एंड गुड, तो दैट विल बी ए वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी ना। पैसे लेके तो बैठे ही है। अब क्या है, और ज्यादा नीचे जाएगा तो ज्यादा लगाऊंगा, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस, फंडामेंटल आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है ना बिजनेस के ऊपर। मैंने जैसे वही सुप्रिया लाइफस्टाइल जैसे बात हो गया, मेरा 450 का बाइंग 180 पे भी आ गया था, मैंने एवरेज किया क्योंकि मेरा बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस था। ठीक है, चलिए अभी डायनामेटिक का बात करते हैं। डायनामेटिक एक्चुअली पहले तो एक आप देखोगे डायनामेटिक क्या करता है एक्चुअली, आपको पता है पहले क्या करता था और अभी भी उसका सबसे बड़ा मतलब आपको डायनामेटिक का मेन अभी भी मतलब मेजोरिटी बिजनेस कहाँ से आता है पता है? हाइड्रोलिक्स सर। हाइड्रोलिक में एब्सोल्यूट मोनोपोली है। जो ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सेगमेंट है, दैट इज मतलब ट्रैक्टर मतलब वो बहुत हेवी हाइड्रोलिक पंप का जरूरत होता है। उसका जो स्टीयरिंग सिस्टम बोलो, ईच एंड एवरी जो सस्पेंशन सिस्टम, उसके लिए जो हाइड्रोलिक्स होता है, हेवी हाइड्रोलिक्स, उसके इंडिया में कोई कंपटीटर है ही नहीं। मतलब 80% मार्केट शेयर है इंडिया का उसमें हाइड्रोलिक पंप्स में। एंड वर्ल्ड वाइड ये टॉप 5 मैन्युफैक्चरर में आता है। वर्ल्ड का आपका 36% मार्केट शेयर इसका ये है। जो ट्रैक्टर के लिए सारे ट्रैक्टर्स कंपनी इससे ही हाइड्रोलिक पंप लेता है। ठीक है, तो वो हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में भी यूज होता है और सब जगह पे मतलब यूज होता है इसका हाइड्रोलिक पंप्स। ठीक है, तो दूसरा वो है। तो इसने क्या किया था 2007 या 8 में कोई एक मतलब कंपनी को एक्वायर किया था, उसके बाद से एरोस्पेस में इसने एंट्री किया था। तो इसमें जो बोइंग के साथ बोइंग या एयरबस मेरे को पता नहीं, उसके साथ काम चालू किया था। आपको इसने मेन जो है ना उसका मास्टरी जिसमें है, तो इसका पीपीटी या कहाँ पे मतलब इतने सारे जगह से मैं पढ़ते रहता हूँ ना वो, एक मिनट है, वो पार्ट्स का मतलब नाम याद नहीं आ रहा है। फ्यूल सेज सर। नहीं नहीं, फ्यूजलेस तो नॉर्मल मतलब अभी जस्ट एंट्री किया उसने। अच्छा अच्छा। उसका जो आपको जो आप देखा हुआ जो एयरपोर्ट मतलब प्लेन का विंग्स रहता है ना, विंग्स फ्लैप का ट्रैक नीचे फ्लैप ट्रैक फ्लैप ट्रैक फ्लैप ट्रैक नहीं है विंग उसके। फ्लैप्स बोलते हैं सर। हाँ, विंग फ्लैप्स या फ्लैप ट्रैप्स। विंग विंग फ्लैप।
विंग फ्लैप नहीं, विंग फ्लैप भी बाद में, एक्चुअली उसका जो एंट्री हुआ था उसका एक मतलब विंग के नीचे देखना, एक तो रहता है उसका जो रोटेटिंग ब्लेड्स होता है, हाँ उसका साइड में देखना एक लंबा लंबा वो लगा हुआ रहता है, उसको क्या नाम, क्या बीम बोलते हैं उसको, मतलब विंग्स का बीम या तो कुछ बोलता है वो, मतलब नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, जो भी है। अभी उसमें क्या होता था, एयरबड्स के साथ इसने जब काम चालू किया था ना, से मतलब उस टाइम मतलब उसको कैसे मिला था, वो जो है ना उसके कुछ 200 पार्ट्स लगता था उसमें, वो जो टिपिकली उसमें असेंबल करना पड़ता था 200 पार्ट्स, तो उसने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग चालू किया था, और उसने उसको 20 से पार्ट्स लग रहा था उसमें चालू किया था। एयरबस में वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था, सक्सेसफुल टेस्टेड हुआ था, तो उसने वो सोल मैन्युफैक्चरिंग बन गया, मैन्युफैक्चरर बन गया उसमें, तो वो आज के दिन में बोइंग बोलो कोई भी उससे ही लेता है। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे उसने विंग का बाकी पार्ट चालू किया। अभी जो आप अगर देखोगे ना कोई भी प्लेन का जो बॉडी होता है दैट इज फ्यूजलेस, मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है फ्यूजलेस होता है, उसके ऊपर जो कोटिंग भी होता है वो यूनिक होता है, उस पर एब्रेशन कम है, तो वो फ्यूजलेस जो बैक साइड का फ्यूजलेस होता है वो भी बनाते हैं। आज के दिन में डोर बनाता है, जो एयरबस का नया मॉडल्स आ रहा है उसका चारों का डोर का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, 4 या 6 डोर जो भी लगता है। तो आज के दिन में मतलब ये कुछ कुछ चीज के लिए सोल मैन्युफैक्चरिंग के मैन्युफैक्चरर एयरबस बोइंग सबके लिए। आज अगर देखोगे इसका P137 है, लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, ये कॉम्पिटिटर लेस है इसने, मतलब वो सेगमेंट में, ये जैसे हाइड्रोलिक सेगमेंट में कॉम्पिटिटर लेस, मतलब कॉम्पिटिटर है नहीं, तो इसमें भी वही है। ठीक है, और इसमें तीसरा जो इसका सेगमेंट है कॉम्प्लेक्स मेटोलॉजी में भी काम करता है, उसमें जैसे कास्टिंग जो कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होता है, जिसमें इसमें BMW बोलो मर्सिडीज बोलो सब उसका कस्टमर है। लेकिन बाकी दो सेगमेंट पे अभी इसका इस जगह पे दिखा रहा है, मतलब आप अगर देखोगे मतलब उसका जो करंट प्रेजेंटेशन है मतलब एरोस्पेस से इसका 50% अभी मतलब रेवेन्यू आ रहा है, और ह्यूज एक्सपेंशन का भी बात बात चल रहा है सब इसका, क्योंकि और इसके पास जो एरोस्पेस में है ना 21 पेटेंट है, मतलब और इसका 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसका। ठीक है, यूरोप में भी है, और इससे क्या है इसका लैंड वैंड जो भी है सब से एसेट, बाकी एसेट सेल करके भी एक्सपेंशन कर रहा है। तो जो भी है मतलब अब समझ गया, मतलब जिसने मतलब बोइंग एयरबस सबके लिए ऐसा कुछ मतलब चीज बना है, जो एयरपोर्ट का जो बैकवर्ड मतलब पर्सन का फ्यूजलेस बॉडीज होता है वो बना रहा है, डोर्स बना रहा है, और ये सब क्या होता है क्रिटिकल मिशन होता है, इसमें जी मतलब कोई डिफेक्ट का गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, और इंडिया में मतलब अब डिफेंस का भी बहुत सारे चिनूक हेलीकॉप्टर है, और भी मतलब LCA जो तेजस आ रहा है उसमें भी मतलब बहुत सारे पार्ट्स, मतलब पार्ट्स नहीं, बॉडी का विंग्स ये सब जो टाटा का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसके साथ भी काम कर रहे हैं। तो आज के दिन में मतलब आप सोचो बोइंग एयरबस से हो गया इसका मतलब कुछ कुछ चीजों के लिए सोल मैन्युफैक्चरिंग है, और मैन्युफैक्चर मतलब आप सोचो, और जैसे एयरबड्स का विजय जी बोल रहा था जो नया मॉडल आ रहा है उसमें मतलब सारे डोर्स उसने सप्लाई करेगा, तो एक नया मॉडल आ रहा है मतलब आज से 50 साल चलने वाला है, और जो पार्ट्स का मतलब उसको क्या होता है कोई कीमत नहीं होता है, प्राइस मतलब कोई नेगोशिएशन नहीं होता है उसमें, क्वालिटी सिर्फ दिखा जाता है। तो आने वाला दिन पे इसका रेवेन्यू तो भयंकर बनने वाला है। ठीक है, आप थोड़ा इसका मतलब एनुअल रिपोर्ट वगैरह सब पढ़ लो, तो उसमें तो आपको मिल ही जाएगा उसका, मतलब एक कंपनी आप अगर इसमें देखोगे इसका ROC थोड़ा सा कम हुआ मे बी, वो एक्सपेंशन कर रहा है ये सब का, इसका मतलब OPM भी उसका उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाला दिन पे जो इसका सबसे बड़ा चीज दिख रहा है ना, सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है आप अगर देखोगे, लेकिन ये कौन से कंपनी डायनामिक उतना भी नहीं दिख रहा है इसमें, क्यों पता नहीं, जो भी है चलो इसके पास टेक्नोलॉजी जो है वो अनपैरेलल है, और आने वाला दिन पे इसको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे सोल सप्लायर है, और इसका चार्ट भी देखोगे मतलब काफी अट्रैक्टिव है। आप अगर इस जगह पे देखोगे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। ठीक है, मल्टी ईयर मतलब 2015 से लेके 2023 तक, तो उसके बाद ये जो अगर देखोगे इसका मतलब वेव 1 जो है वो तो चालू हुआ लॉन्गर टाइम के लिए, वेव 1 चालू हुआ, उसका 1 खत्म होके 1 का 2 खत्म होके, तो 1 का जो 3 है वो चालू हुआ, तो एक मतलब बड़ा सा मूव कभी भी आ सकता है वो एक्सपेक्टेड है।
तो लेकिन थोड़ा सा अगर मार्केट खराब होगा, इधर नीचे आके गैप भी फिल कर सकते हैं, तो आपको मतलब अभी जो 9,400 दिखा रहे, तो 1-2 हजार पॉइंट का अगर करेक्शन भी हुआ तो उसपे सरप्राइज नहीं होगा मैं। ठीक है, तो ये स्टॉक भी मैंने अभी तक लिया नहीं है, लेकिन लेना चालू करूंगा थोड़ा थोड़ा करके। तो वही वाला मेरा जो फंडा होता है 10 वीक का, मतलब 10 वीक तक, मतलब 2-2.5 महीने तक एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि मैं काफी मतलब कॉन्फिडेंट हूँ जो अप्रैल से एक बुल साइकिल चालू होगा, तो उसके हिसाब से मैंने मतलब लेना तो चालू करूंगा थोड़ा थोड़ा करके। अगर करेक्शन होके थोड़ा बहुत मिले तो दैट इज वेल एंड गुड। तो इसका चार्ट भी बहुत अच्छा है, इस जगह पे नीचे ब्रेकआउट के पहले पहले एक्यूमुलेशन भी बहुत अच्छा से हुआ है, और ऊपर की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब स्टॉक में देखो उतना कुछ हरी नहीं है। हाँ, डायनामिटिक का चार्ट के हिसाब से दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे बड़ा बड़ा ओईएम का टायर वन सप्लायर है, और मतलब उसका एकदम डायरेक्ट मतलब असेंबली लाइन का प्रोडक्ट्स बना रहे, तो आने वाला दिन पे इसका मतलब आप अगर इमीडिएट फंडामेंटल्स देखोगे उतना कुछ मतलब नंबर्स के हिसाब से मेरे को उतना ज्यादा वो नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें मैंने मेरा चेकलिस्ट का बाहर जाके भी थोड़ा बहुत लूंगा, क्योंकि इसमें मेरे को लॉन्गर टाइम का विजिबिलिटी बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही हिसाब से अभी भी 6,000 करोड़ का मतलब कंपनी है, लेकिन ये सब ओईएम्स को और डिफेंस का भी बहुत सारे ऑर्डर्स को मिल रहा है। और इसका हाइड्रोलिक सेगमेंट itself मतलब इंडिया में जो एक बार हम लोग डिस्कस कर रहा था, ट्रैक्टर सेगमेंट में ट्रैक्टर्स का सेल्स भी कंटिन्यूस बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, तो उसमें भी एक मतलब ये एक उधर सोल मैन्युफैक्चरर बैठा है हाइड्रोलिक पंप का 80% मार्केट शेयर है। ठीक है, तो एक कंपनी लेके चलो, मेरे को तो उतना डाउट नहीं है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको लेंगे। ठीक है, तो जल्दीबाजी करने का ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अगर आपको 5 साल का व्यू है तो आप 2-3 महीने के से मतलब कंटिन्यूस मतलब एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगेन वही कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं, मैं कॉन्विंस हूँ जो जो पॉइंट के लिए वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोगों को व्यू भी वेलकम है, आप लोग बता सकते हो मेरे को। सर मैंने जो थोड़ा बहुत स्टडी मैं जो कर रहा था लास्ट 1 साल से सर, लाइक आपने जो बोला कि दे आर टायर वन सप्लायर से, इन लोग का सर स्पेशलिटी लाइक नॉर्मली एयरक्राफ्ट डोर्स हो गए। अभी वो A220-300 जो नया एयरबस का आ रहा है, उनको फुल फ्लेजेड मोनोपोली ऑर्डर को पूरा मिला हुआ है, और इंडियन हिस्ट्री में आज तक का हाईएस्ट सिंगल एक्सपोर्ट ऑर्डर डायनामेटिक को मिला हुआ है सर, आज तक का सर। हाँ, तो वही तो सर फंडामेंटल्स का जो पॉइंट्स अभी दिख नहीं रहा है वो सब दिखेगा। उनका सर अभी जो ग्रोथ नहीं हो रहा है, उनकी एक जर्मन सब्सिडरी है आइजनवर्क अडला करके है, जो मेटलर्जी डिपार्टमेंट में उनकी है सर। तो उनका दे आर सप्लाइज टू ऑडी, BMW, पोर्शे सब जगह पे है। तो उनका जो उनके जो MD जो CEO है, उन्होंने बोला कि उनका विद इन अ ईयर और 2 उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, फुल फ्लेजेड उनका जो रिजल्ट आएगा सर। फिर उनकी सर जो यूरोपियन मार्केट में ऑटो का भी एक स्लो डाउन चल रहा था। हाँ सर, हाँ सर। फिर उनका और एक सब्सिडियरी है डायनाटन सिस्टम्स करके है, जो ड्रोन्स बनाती है, इंटरलिंकेबल ड्रोन्स बनाती है। दिस हैज अ फैबुलस फ्यूचर सर। उनका जो जो लोग ड्रोन्स अभी कमर्शियली लॉन्च वो लोग का आई थिंक विद इन अ ईयर होने वाला है सर। उनका सर्विलेंस ड्रोन सबका कातिल, हाँ, उसके भी देख रहा था, एग्रीकल्चर ड्रोन प्लस सर्वेलेंस वो हाँ सेगमेंट कावा, मैंने पतंग, चील सब मतलब उनका हो रहा है। हाँ वो कवर करना मैंने मिस कर गया, क्योंकि उसका हाँ प्रेजेंटेशन में मैं देख रहा था। हाँ सर, सर्वेलेंस UAV है उनका जो जो है सर। ये कंपनी आपने कहा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है। 5,000-6,000 करोड़ का खाली मार्केट कैप है, और इवन यहाँ से विद इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स कोई 10x 20x जो कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है सर। नहीं, इवन देखो 100x भी हो सकते हैं ना। आप जो जिसमें बोइंग एयरबस का सोल मैन्युफैक्चर है इंडिया यस में, सर। आप सोचो आने वाला दिन में 50% के ऊपर मिडिल क्लास होगा, तो मतलब कितना लोग ज्यादा या ट्रेवल करेगा। और सर इंडिया इनका का और एक अभी सॉरी सर, और एक ऐड किया रहा हूँ मैं खाली, बेल हेलीकॉप्टर से उनका बहुत बड़ा भी टाई अप हुआ है, बेल हेलीकॉप्टर से। तो उनका भी जो बॉडी का जो पूरा वो है, एवरीथिंग दे आर गोइंग टू सप्लाई सर। अब भी उनका कॉन कॉल में सुन रहा था मैं सर उनका सर। तो ये भी अच्छा, बहुत बड़ी एक वो एक सेगमेंट एंटर कर रहे हैं बेल हेलीकॉप्टर में सप्लाई करके सर। वही देखो आने वाला दिन पे इंडियन डिफेंस का भी देखना, बहुत सारे मतलब तेजस हेल के साथ, मतलब हेल के साथ भी बहुत सारे कोलैबोरेशन होगा, उससे कुछ नहीं है। यस मतलब सर। देखो ये सब में मैन्युफैक्चरर मतलब ये सब मिशन क्रिटिकल जो चीज बनाते हैं ना, उस पर आपको मिलेगा ही नहीं। 7-8 साल तो अप्रूवल्स पे लग जाता है। तो ये एक बिजनेस है जो कॉम्पिटिटर से, और जो एक बार मतलब ओईएम के साथ हो जाता है तो 40-50 साल तक चलते रहता है बिजनेस। तो लंबा टाइम में वो आते ही रहेगा, उससे मतलब कोई डाउट ही नहीं है। और सर इसके जो मैनेजमेंट है, दे आर वेरी वेरी डायनामिक सर, दे आर टू गुड सर। उनकी जो मैनेजमेंट है सर उनका। हाँ, इनका देखते रहता हूँ हमेशा, वो आते रहते हैं उनका। यस सर। मल्होत्रा, यू मल्होत्रा, मतलब टॉबी टॉबी।
हाँ, तो कंटिन्यूअसली मतलब वो इंस्टाग्राम sir. ये सब में उनका आते रहते हैं पोस्ट, मतलब कभी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, कभी ड्रोन उड़ा रहे हैं, ऐसा। He's good. He's very good, sir. बोलिए और दूसरा किसी को। सर एक क्वेश्चन ये है कि ये इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, तो पोर्टफोलियो अलोकेशन के लिए ज्यादा क्वांटिटी नहीं आएगी तो क्या लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? वो तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं बोला ना सेल ऑन, मैं क्या करूंगा वो मैंने बता दूं यार, ठीक है। मैं इधर कोई भी सेबी के हिसाब से मैं कुछ भी नहीं बोल ओके सकता। ओके, नो इश्यू नो इश्यू। क्योंकि इसमें मेरे को लंबा टाइम के लिए बहुत वो दिख रहा है, ठीक है। तो मैं तो मेरा 2.5%, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि 2.5% ऊपर एलोकेट करूंगा, ठीक है। तो करेंगे वो सब। तो देखो क्या होता है ये सब में, आपको एक स्टॉक भी अगर चल जाता है ना, तो मतलब वो ह्यूज 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 कर देते हैं। जैसे मेरे पास बीएससी पड़ा है, मेरे पास 3 अकाउंट मिला के कुछ 800 850 पड़ा है, ठीक है अभी। तो आपका सोचो, वो मेरा इनिशियल एक अकाउंट में सोचो 1 लाख का, एक अकाउंट में 20,000 का, तीसरे अकाउंट में 30-40 हजार का इन्वेस्टमेंट है। तो वो अभी सब मिला के 2 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट है अभी, मतलब 32-33 लाख का उसका वो है वैल्यूएशन। मैंने उस दिन आप लोगों को मतलब एक छोटा सा दिया था, मेरा एक छोटा अकाउंट का मतलब वो स्क्रीनशॉट दिया था, ठीक है। तो क्योंकि बाकी अकाउंट तो मैं खुलता भी नहीं हूँ। तो जो भी है, मतलब आप सोचो, मतलब क्या हो सकता है, यही मैजिक है आपको इक्विटी का, ठीक है। आपको जैसे मेरे पास अपार इंडस्ट्रीज है, वो 9 टाइम्स है। तो उसके बाद GPIL है, 7-8 गुना है। आपका वो वाला है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस का क्या नाम है अभी भूल गया। आप लोगों को सबको पता है, वो मेरे पास वो भी 8-9 गुना, 8-9 टाइम्स हो गया। उसके बाद हाँ, ग्रेविटा होगा सर। नहीं नहीं, ग्रेविटा डिक्सन का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, डिक्सन अच्छा डिक्सन अच्छा मतलब। अच्छा डिक्सन अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, डिक्सन नहीं है, डिक्सन तो मैंने मिस कर गया था। डिक्सन नहीं अवर है, अच्छा, मेरे को पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। हाँ, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो वो आप लोगों को सबको पता है, मतलब 80-90 रुपीज का खरीदा हुआ है। तो उसके बाद गारो है, पॉली है, तो एक एक से बड़ा एक मल्टीवेगर्स पड़ा है। और तो ये सब क्या होता है, आपको ये 5-10 साल का विजिबिलिटी लेके चलना पड़ता है ऑब्वियसली। पहले सिलेक्शन तो टेक्निकल से ही होता है, और हम लोग क्या होता है, ये प्रॉब्लम है, हम लोग शॉर्ट टर्म टेक्निकल देख के डर जाता है, ठीक है। और वो देख के नहीं डरना चाहिए। तो लंबा टाइम का हमेशा क्या फ्रेम है वो देखना चाहिए आपको। अल्टीमेटली सर, लोग क्या सोचते हैं ये 5-6 महीने में डबल करेगा, मार्केट से ऐसा होता नहीं है। आपको लंबा टाइम का 20-25% का CAGR आए ऐसा सोच के चलना पड़ेगा, तब भी जाके मार्केट से कुछ हो सकता है, ठीक है। जो मार्केट से पैसा बनाया उसे ही पैसा बनाया। तो जो भी है, चलो अभी इस फील्ड में और एक कंपनी मेरे को अच्छा लग रहा था, दैट इज सनसेरा इंजीनियरिंग, ठीक है। तो दैट इज, वो भी मतलब ऑटो एंसिलरी का क्रिटिकल पार्ट्स बनाता था, लेकिन वो अभी एरोस्पेस में शिफ्ट कर रहा है, काफी सारे मतलब वही इनके साथ काम कर रहे हैं। तो Fabulous सनसेरा, company, sir. तो सनसेरा इंजीनियरिंग का भी 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वो भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो वो धीरे धीरे एरोस्पेस में शिफ्ट कर रहे हैं, तो बहुत इनिशियल स्टेज पे है। तो सनसेरा इंजीनियरिंग भी एक दिन कभी डिस्कस करेंगे, अभी और टाइम नहीं है। मेरा घर पे अभी एक्चुअली गेस्ट आने वाला है आज। तो इसलिए आज इधर ही क्लोज करते हैं। चलो लास्ट, आप लोगों को कुछ ये दो कंपनी के ऊपर बोलना है तो बोल सकते हो। किसी को कुछ नहीं बोलना है? दादा एक बार डायनामेटिक टेक्नोलॉजी में पढ़ता हूँ, क्योंकि इसके बारे में तो आजाद तो मैंने पहले भी ट्रैक करा था जब ये 1,000 रुपए के आसपास था। आजाद कैसे है? दादा देखो, बिजनेस तो बहुत यूनिक है, नो डाउट। ये तो मैं पहले भी, मेरे को लग रहा था कि बहुत अच्छी कंपनी, तो बहुत अच्छी है, यूनिक बिजनेस मॉडल है। पर जो आपने आज जो जिस तरह से आपने डिस्कस किया हम लोगों ने, उस तरह से लग रहा है कि ये मतलब छुपा हुआ रुस्तम है। अब इसको देखना चाहिए एक बार। और 2 साल से कंसोलिडेट कर रहे हैं, जब भागेगा ना हाँ किसी का हाँ हाथ में नहीं आएगा। हाँ। एक बार डीप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से लग रहा है, लेकिन
वो अच्छा है ना, तो जीप देगा तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। सर अभी ये दादा, ये है 7,800 8,000 से रिवर्स करके वापस 9,800 7 दिन में आ गया था सर अभी ये आप डायनेमेटिक का बात कर रहे हो, मैं आजाद का बात कर रहा हूँ। ओ सॉरी 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 सर। तो पर ये है कि दादा 1,000 1,200 1,300 रुपए मिल सकता है और मिल जाएगा, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर 1,000 पॉइंट स्मॉल कैप भी टूट गया, कुछ बड़ा बात है ही नहीं। हाँ स्मॉल कैप में आपको हमेशा वो 25-30% का वो लेके ही चलना पड़ता है। बिल्कुल वही मैं कह रहा स्मॉल हूँ। अगर कैप स्मॉल में कैप 25-30% का मूव कोई बड़ा बात नहीं है। देखो ना जी जी आपका ये अवंती फीड कितना है, ये एक वीक में डबल हो गया है। अवंती फीड बोलो, जी एक्वा बोलो, लेकिन पेशेंस कितना लिया, कितना पेशेंस लिया, बिल्कुल मतलब सोच नहीं सकते इस लेवल का पेशेंस लिया है। कभी कभी तो लगता था मैं बहुत गलत हो गया इसमें, लेकिन ये टैरिफ कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन जिससे हुआ किससे चला। और अवंती फीड, जी एक्वा दोनों का 50 रन चालू हुआ, एग्री एग्री। 50 चालू हुआ, मतलब वो आने वाला दिन पे बहुत बहुत बड़ा बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी है, तो मतलब हमेशा ये और ये बुल मार्केट का मतलब जो आने वाला है उसमें फास्ट रनर भी है, तो नेक्स्ट बुल रन पर ये लोग ही हलचल मचाएगा। ठीक है, ये तो चलो मतलब डायनामिक का चार्ट बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। देखो इसमें पी बोलोगे, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, आपको मिलेगा ही नहीं। जो अच्छा बिजनेस होता है कम पी में कभी मिलता नहीं है। जिसे पीटीसी में कब से वेट कर रहा हूँ, हमेशा 200 के ऊपर ही पी है। ओनली कंपनी है जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड इंडिया में बना रहा है। हाँ एकदम उस लेवल का क्वालिटी के लिए नहीं है, लेकिन बना रहा है। मेटोलॉजी में ऐसा कोई कंपनी है ही नहीं। वो भी दूसरा कंपनी वो है मिधानी, ट्राई कर रहा है थोड़ा वो। ठीक है चलिए। दादा एक लास्ट, आपने लास्ट टाइम अगर याद हो टीना रबर डिस्कस किया था, उस समय 1,000 1,100 का था, तो आपने बोला था कि ये 600 650 के लेवल पे आएगा, तो वो उस लेवल पे आया और अब बाउंस करके 750 पे पहुंच गया है। मैंने तो बोला था तो उस टाइम पे क्यों नहीं लिया। वही वो छूट गया, तो अभी लेना चाहिए, मतलब एज एन अभी। वेट करो, अभी मार्केट अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। देखो हमेशा जो लो देता है ना उस जगह पे फाइनल उठने के पहले एक बस शायद डबल बॉटम टाइप का दे सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली तो देखो, जब एक चीज जिंदगी में रूल बना लेना है, हमेशा जब 1-2 वीक कोई स्टॉक चल जाता है ना, उसमें नहीं कूद पड़ना है। उसमें से रिट्रेसमेंट आता ही है। कोई भी स्टॉक देखना, अचानक से भागना चालू करते हैं, 20-30% बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद एक कूल ऑफ पीरियड आता ही है। उस टाइम पे वो जो 20-30% चला ना, उसका 50% तो नीचे आ ही जाता है। तो आप अगर कॉन्फिडेंस हो तो उस टाइम पे लो, फुल रिवर्सल सिग्नल के लिए वेट करो। ओके दादा, थैंक यू। ठीक है, चलिए अभी आज के लिए इधर ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। राइट। दादा एक रिसर्च रिपोर्ट भेजा है आजाद इंजीनियरिंग का आपको ग्रुप में, आप देखना, मैंने वो पढ़ा था, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। तो आप पढ़ा था तो उसको समरी करके बोलो ना, क्यों मेरे सर को वो तकलीफ दे आप रहे नहीं, हो। उसमें सर बहुत सारी चीजें आपने 90% उसका कवर किया है, बट वेरी डिटेलिंग में कि क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्या मेरे लाइसेंसेस है पास उसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं क्लास के लिए मेरे पास पढ़ने का टाइम बहुत कम है। सही में, मतलब आप लोग पढ़ के अगर समरी इधर दे पाओगे ना, दैट इज गुड। उस दिन मेरा जैसे उनसे बात हो रहा था, सुखदेव जी से बात हो रहा था फोन पे, उन्होंने भी बोले बहुत दिन से उन्होंने फंडामेंटल मतलब स्टडी किया। मैं उनको बोला अब भी कंट्रीब्यूट तो करो, अगर कर रहे हो तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए सबको। जैसे आज काफी सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, 10-15 लोग करके धीरे धीरे बढ़ाओ, कंट्रीब्यूट करो। आप लोग स्टडी करोगे, आप लोग समरी बना के लेकर आओ, तब तो कुछ मजा आएगा ना। ऐसा नया नया बिजनेस देखो क्या यूनिक, मतलब क्या डेवलपमेंट हो रहा है एरोस्पेस में, हम लोगों को पता ही नहीं था। तो लकीली मैं डिफेंस के लिए पढ़ते पढ़ते ये मिल गया तो मैंने कवर कर लिया। सर आपने कौन सा रिसर्च पेपर पढ़ा, वो जरा शेयर कीजिएगा इफ पे देखो कौन सा लिंक से मिला पता नहीं, मेरे पास डाउनलोड करके पढ़ा है, मैं देखूंगा। तो सर ग्रुप में सर शेयर कीजिएगा। और सर एक दूसरा रिक्वेस्ट है, जो आपने बोल रहे थे ना कि 2000 जो बुल रन स्टार्ट हुआ था उसका वीडियो लकीली है, वो एक बार ग्रुप में रिशेयर कर सको या कोई भी कर सके, वो मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, मैं बुल रन का है, मैं बोला 2024 के एंड में ये मैंने वीडियो दिया था।
हाँ वो वाला ये सर एक बार शेयर बियर कीजिएगा रन जब चालू हुआ था उस टाइम को। ओके ठीक है, चलिए तभी ये आज क्लोज करते हैं आज के लिए। ओके दादा, गुड नाइट, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।